बस खत्म हो गई मेरी बातें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने एपीआई इंटीग्रेशन देखी थी, एपीआई कॉलिंग देखी थी। ठीक है, डिफरेंट मेथड देखे थे एपीआई के। कितने मेथड्स होते हैं एपीआई कॉलिंग में? चार होते हैं, क्रिएट, रीड, डिलीट एंड अपडेट। एक पोस्ट की एपीआई होती है हमारे पास, एक गेट की एपीआई होती है, एक अपडेट की एपीआई होती है और एक डिलीट की एपीआई होती है। ठीक है, वेदर ऐप भी बनाई थी। और पोस्ट की एपीआई भी हमने जो है वो इंटीग्रेट करना देखी थी कि भाई पोस्ट किस तरीके से कर सकते हैं हम डेटा किसी भी फॉर्म में। अगर हमारे पास कोई बैकएंड डेवलपर में कोई एपीआई इधर बोल रहे कि इस सर्टेन एपीआई के अंदर आपको डेटा इंसर्ट करना है तो हम किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। और पोस्टमैन भी देख लिया था हमने। पोस्टमैन तो हम आगे भी जो है वो डिटेल के अंदर पढ़ रहे होंगे जब हम प्रॉपर बैकएंड डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास के अंदर वैसे तो लास्ट ही है, लास्ट ही ऐसी क्लास होगी जिसके अंदर हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं वनीला जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो आज की क्लास के अंदर हम टिकटॉक टॉय गेम बना रहे हैं। ठीक है, उर्दू में हम कटम जीरो बोलते थे, क्रॉस जीरो बोलते थे। तो सबने खेला भी होगा आई थिंक। तो आज हम एज अ डेवलपर आज इसको डेवलप करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम इसको डेवलप करते हैं, क्या कंडीशंस लगाएंगे। उसके अलावा इसके अंदर हम एआई इंटीग्रेशन भी करेंगे। जिस तरीके से एपीआई कॉलिंग आपने देख ली है, हम इसके अंदर एक एआई एपीआई कॉलिंग लगाएंगे कि ह्यूमन बीएस एआई। जैसे सबसे पहले जो एप्लीकेशन बनाएंगे उसके अंदर हम एंड टू एंड करेंगे कि ह्यूमन बेस्ड एप्लीकेशन होगी कि भाई एक मूव आप लोगे, एक मूव दूसरा पर्सन लेगा। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसके अंदर एआई इंटीग्रेशन करेंगे, एक मूव आप लोगे, एक मूव एआई लेगा, फिर एक मूव आप लोगे। इस तरीके से कंप्लीट हम फुल स्टैक एआई एप्लीकेशन बनाएंगे आज की क्लास के अंदर। होपफुली आज, और अगर आज बन गई तो, वरना एक दो दिन के अंदर इसको पूरी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैनुअल बेस बनाते हैं कि भाई मैनुअल बेस इस तरीके से कि रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग अप्लाई करेंगे इसके ऊपर के एक मूव आप लोगे, एक मूव मैं लूंगा, एक मूव आप लोगे, एक मूव मैं लूंगा, इस तरीके से। उसके बाद आगे जाके इसके अंदर हम एआई इंटीग्रेशन करेंगे। तो डिजाइन बताओ कौन सा बनाए, ये वाला या ये वाला? मुझे डिजाइन पे इतना फोकस नहीं है, मैं सिर्फ जो है वो ये ग्रिड बनाऊंगा। ठीक है, आगे आप अपने हिसाब से जो डिजाइन बनाना चाहे बना सकते हैं। फरहान भाई ये फैन खोल दें ऊपर वाला, फैन ये वाला भी खोल दीजिएगा, थोड़ी आज गर्मी हो रही है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। और इसके अंदर जो है हम मेन जो मेरा गोल है वो लॉजिक डिसीजन है कि लॉजिक डिसीजन किस तरीके से लेंगे, किस तरीके से हम इस तरीके की कंडीशन बनाएंगे कि सर्टेन, अगर हमारे पास एक पैटर्न के अंदर हमारे पास सारे जीरो है, एक पैटर्न में जीरो है, तो हम किस तरीके से उसको बिन कराएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले ये बताओ कि इसके ऊपर कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा इस कंटेनर को बनाने के लिए, इस बॉक्स को बनाने के लिए? ग्रिड यूज होगा। कितने कॉलम्स कितने रोज हैं? 3 बाय 3 का पेयर है ना। 3 कॉलम्स होने वाली है उसके अंदर और 3 रोज होने वाली है। तो ये डिजाइन है या ब्लैक थीम में लें? ब्लैक थीम कर लेते हैं। चलें ये वाली कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सीएसएस के अंदर जाके सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसकी मार्जिन और पैडिंग को क्या कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आगे जाके मेरे पास कंट्रोल हो कि मैं उसको अपने हिसाब से मैनेज कर पाऊँ। मैंने इसकी मार्जिन एंड पैडिंग को क्या कर दिया, जीरो जीरो कर दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कंटेनर बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, डिफ के अंदर एक मेन कंटेनर बना लेता हूँ जिसके अंदर मेरे पूरे जो गेम है उसकी मेन जो हमारे पास बॉर्डर होगा वो मेन, मतलब मेन बॉक्स जो होगा वो मैनेज हो रहा होगा। तो ठीक है, डिफ कंटेनर के नाम से मैंने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया। अच्छा जी, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर हम बना लेते हैं, कितने हमारे पास बॉक्स होने वाले हैं? 9। 3 बाय 3 का है ना। थ्री, इसको हम क्लासेस दे देंगे सबको बॉक्स, सॉरी बॉक्स, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 9 के साथ। तो हमारे पास 9 जो है वो डिफ टैग के अंदर हमारे पास क्लास बॉक्स के साथ 9 हमने टैग बना लिया। अच्छा जी, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ अपने कंटेनर को। और कंटेनर को टारगेट करने के बाद इसकी वेट कितनी दें?
300 पिक्सल। उसके हिसाब से ही हमें जो है बॉक्सेस को मेंटेन करना होगा। और बॉर्डर इसका दे देते हैं फिलहाल के लिए, लेट्स से। हाँ, हाइट भी देते हैं, 1 मिनट। 10 पिक्सल सॉलिड रेड। और इसकी जो है वो हाइट भी दे देते हैं हम, 300 पिक्सल। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके का व्यू आ रहा है हमारे पास। ठीक है, छोटा है या फिर थोड़ी सी इसकी हाइट जो है हम और इंक्रीज करते हैं। 4x4 का बना लेते हैं। और सॉरी, 400 पिक्सल हाइट कर देते हैं और 400 पिक्सल इसकी विड्थ कर देते हैं। अब ठीक है, अब इसको मुझे सबसे पहले तो सेंटर में लाना है। मेरा पहला गोल ये है, किस तरीके से लाऊंगा? कहाँ पर दूंगा? कंटेनर में दूंगा। बॉडी का टैग लगाते हैं और बॉडी के टैग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हाइट दे देते हैं 100 की, ताकि फुल हाइट कवर कर ले। उसके बाद हम बोलते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम भी हम दे देते हैं इसका सेंटर, मतलब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से हम चाह रहे हैं कि ये सेंटर हो जाए। अब मैं जाके देखूंगा तो मेरे पास प्रॉपर सेंटर के अंदर आ गया ये बॉक्स। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि हम ब्लैक थीम रखने वाले हैं। बैकग्राउंड कलर कह देते हैं लेट्स से ब्लैक। ठीक है, अब एक दफा यूआई देख लेते हैं किस तरीके से बनानी है। अच्छा जी, तो इसके अंदर हमारे पास बॉक्सेस होने वाले हैं। पहले हम इसके बॉक्सेस बना लेते हैं। ओके, इसके अंदर सबसे पहले बॉक्सेस रख लेते हैं। मैंने इसको दिया एक्स ओ एक्स ओ, सी को कॉपी कर लेते हैं। नाइन है, नाइन से ज्यादा हो रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको कलर दे देता हूँ वाइट, ताकि हमें नजर तो आए क्या लिखा हुआ क्या आ रहा है। कलर दे दिया इसको मैंने वाइट। अब मुझे किस तरीके से चाहिए, एक रो में 3 चाहिए ना, तो क्या लगाऊंगा इस कंटेनर पे? ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड। किस पे लगाएंगे? कंटेनर पे। मैंने बोला कंटेनर को दे दो भाई डिस्प्ले ग्रिड। ग्रिड देने के बाद भी इसके ऊपर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? ग्रिड क्या होती है बाय डिफॉल्ट? ब्लॉक होती है, लाइन होती है? लाइन होती है, ब्लॉक होती है भाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट रो और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का कॉन्सेप्ट यूज होगा, भूले तो नहीं है ना भाई? भूल गए क्या? अच्छा जी, 1FR कर दें? अगर मैं इसको 1FR करूंगा 3 बार तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। ठीक है, अब इसकी शॉर्टकट में क्या है, ऐसे लिखता रहूं, अगर कल को 12 होती तो फिर एक हमने फंक्शन पढ़ा था इसके लिए, क्या नाम था उसका? रिपीट। पहला क्या आएगा, पहला आर्गुमेंट क्या है? नंबर ऑफ काउंट। और दूसरा आर्गुमेंट क्या है? जितनी हमें इसको विड्थ देनी है। ठीक है, और उसके बाद हम रो वाइज भी हम क्या कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है, बट हम रो वाइज भी कर देते हैं। तो इसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, सेम फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब सबसे पहले इसका बॉर्डर देख लेते हैं कि भाई इसका बॉर्डर हमारे पास जो है, हर स्पेसिफिक बॉक्स का जिसके अंदर कंटेनर के अंदर जितने बॉक्स है उनके बॉर्डर का मतलब वो कितना स्पेसिफिक एरिया कवर करना है। तो मैं क्या करता हूँ अभी फिलहाल के लिए फॉर टेस्टिंग पर्पस, मैं कंटेनर के बॉक्स के ऊपर भी क्या करता हूँ, बॉर्डर लगा देता हूँ। जितने भी हमारे पास कंटेनर है उनके बॉक्सेस के ऊपर मैं बोलता हूँ भाई कि क्या कर दो, बॉर्डर अप्लाई कर दो। तो मेरे पास डायरेक्ट टारगेट कर लेते हैं इसकी तरफ। बॉक्स के अंदर आप बोलते हैं कि बॉक्स वाले जिस पे बॉक्स क्लास अप्लाई होगी उसके ऊपर क्या करो, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर अप्लाई कर दो। जाके देख लेते हैं। सॉरी, ब्लैक तो हमारे पास पहले ही है, व्हाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो कवर कर लिया उसने अपने हिसाब से पूरा बॉक्स सारे। अब इसको मुझे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर चेक करना है, कैसे करूंगा?
सीधे बैठो। क्या करूँ? तो ग्रिड के हमारे पास कुछ क्लासेस भी तो हैं, चिल्ड्रन क्लासेस भी तो होती हैं। अलाइन कंटेंट सेंटर करके देख लेते हैं। ये हमारे पास वर्टिकली हुआ है, हॉरिजॉन्टली हुआ है? ठीक है। अगर मैं एक और दफा सेंटर लिखूं, एक हमारे पास अलाइन कंटेंट और होता है, आई थिंक अलाइन जस्टिफाई कंटेंट भी तो होता है ना। ग्रेड के चिल्ड्रन क्लासेस में था ना ये। चेक करते हैं, ग्रेड चिल्ड्रन क्लासेस। कॉलम एक्सेस है। प्लेस आइटम, जस्टिफाई सेल्फ और अलाइन सेल्फ। ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ जस्टिफाई प्लेस, एक मिनट। ठीक है, प्लेस सेल्फ और इसका कर देते हैं सेंटर। तो आई होप कि इसको सेंटर हो जाना चाहिए। सेंटर तो ये हो गया, लेकिन ये अपनी, इसने विड्थ भी जो है ना वो अपनी कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लिए, लेकिन हमें तो विड्थ पूरी चाहिए। तो क्या करें? अब हर बॉक्स कितनी विड्थ कवर कर रहा है बताओ। अ, अगर मैं इसकी हार्ड कोडेड विड्थ दे देता हूँ, फिलहाल के लिए 100% दे देंगे। ठीक है, विड्थ भी 100% कर देते हैं और इसकी हाइट भी 100% कर देते हैं। बट लेस आइटम काम नहीं कर रहा। पिक्सल के अंदर भी मसला करेगा ये। डिस्प्ले ग्रिड में यही मसला है। काम करते हैं, इसको फ्लेक्स ही दे देते हैं फिलहाल के लिए ना अभी। हाँ। फ्लेक्स कैसे दूंगा मैं? हर बॉक्स के ऊपर मुझे फिर इसकी एक स्पेसिफिक, मैंने बोला डिस्प्ले, सबसे पहले इसका फ्लेक्स कर दो ताकि मैं इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से सेंटर कर पाऊँ। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट मैंने बोला इसका सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर। तो मेरे पास जो है, जितने भी मेरे पास जो है वो सिंबल्स हैं वो सेंटर के अंदर आ गए। सही है? यहाँ तक सही है? अच्छा जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास, अब देखो, अ, हर उसके कार्ड के बीच के अंदर गैप है, तो गैप किस तरीके से दूंगा? ओके, तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लगा देते हैं गैप। वाई एक्सिस और एक्सिस एक्सिस दोनों से हमें गैप देना है। तो अगर हम अब चेक करें, ठीक है, सही है ना? या और करें गैप? थोड़ा सा और दे देते हैं। हाँ, बॉर्डर रेडियस भी दे।
साइड के अंदर तो गैप वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा ना, उसके लिए फिर हमें पैडिंग या मार्जिन देनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी दे देते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका बॉर्डर हटा लेते हैं। मेन बॉर्डर कौन से कलर का है इसका, डिजाइन में कौन सा कलर लगा हुआ है इस पे? ब्लू। ब्लू कलर है ना? पर्पल है भाई। ब्लू है भाई, ये थोड़ा सा। ठीक है, फिलहाल ब्लू ही लगा देते हैं। अच्छा जी, तो बॉर्डर रेडियस कितना दें? बॉर्डर रेडियस कितना दूं? पक्की बात है? बॉर्डर 1 पिक्सल सही है या 2 पिक्सल कर लेते हैं, चलो 2 पिक्सल। बंद करें? सॉलिड। कलर कोड मिला किसी को? क्या करते हैं? ठीक है। अ, इसको भी देना है और हमें हमारे जो मेन वाला है उसको भी देना है। बाहर वाले कंटेनर को भी देना है और अंदर वाले कंटेनर को भी देना है। सही है। ठीक है, अब इसके जो है वो आउटसाइड से भी हमें थोड़ी पैडिंग चाहिए। पैडिंग दे देना या मार्जिन दें? पैडिंग 10 पिक्सल कर लेते हैं। सही है। अब अच्छा लग रहा है। पैडिंग और दूं या सही है? थोड़ी सी और दे देते हैं। 15 पिक्सल। सही है। अब क्या रह गया इसके अंदर हमारे पास? अच्छा, बाहर वाला बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट है और अंदर वाला डार्क है। तो एक काम कर लेते हैं, इसके जो बॉडी के ऊपर हमने कलर दिया है इसको थोड़ा सा जो है ना वो लाइट कर लेते हैं। सादा हो गया। ग्रेडियंट है? नहीं भाई, ग्रेडियंट तो नहीं लग रहा मुझे ये। एक काम करते हैं इसका, बैकग्राउंड कलर उठाते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये कॉपी करने भी नहीं देता। 101622। 101622। 101622। सही है। और जो है वो मेन कंटेनर का बैकग्राउंड कलर फुल ब्लैक कर देते हैं। आप चेक करते हैं। सही है। इनका कलर दोबारा से सेम हमारे पास 101। ठीक है, इसका कलर भी थोड़ा लाइट है बट सही है। सही है यहाँ तक। ओके, अब क्या करते हैं, कलर दे देते हैं। इस एक को कलर देना है मुझे, एक्स को कलर देना है मुझे क्या? पर्पल। पिंक है। और जीरो को देना है ग्रीन। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लें। फॉन्ट साइज कितना रखें इसका? 20 पिक्सल। सही है या और बढ़ाऊं? 30 पिक्सल कर लेते हैं।
क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? लग तो नहीं रहा। मोबाइल रखो, जेब में रखो। 35 पिक्सल कर लेते हैं। सही है ना? एक को कलर हमें क्या देना है, एक्स को कलर देना है हमें पिंक, और जीरो को कलर देना है हमें ग्रीन। तो सबसे पहले इसको दे देते हैं पिंक कलर। पिंक नहीं है भाई ये। चलो पर्पल कर लेते हैं। कौन सा? ठीक है, वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल के लिए क्या यूज कर, सही है। नहीं की बार आता है। अच्छा जी, तो पहला वेरिएबल हमारा होगा, किस नाम से रखें? प्राइमरी। प्राइमरी के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इसको कलर कौन सा दे देते हैं? प्राइमरी कलर वैसे कौन सा कलर है हमारा? ब्लू खिलाएगा। ठीक है, तो मैंने प्राइमरी कलर दे दिया इसका ब्लू। सेकेंडरी कलर हमारा हो गया, जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है उसके बाद, वो है हमारे पास ये बैकग्राउंड वाला कलर। ठीक है, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद कौन सा कलर यूज हो रहा है हमारे पास? ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी हो गया, और एक और कलर कर देते हैं हमारे पास जो यूज हो रहा है। एक्स का कलर होगा हमारे पास, अब उसके बाद सबसे ज्यादा यूज, इसको दे देता हूँ मैं एक्स कलर। जो होने वाला है हमारे पास, कौन सा कलर होगा? पर्पल। इसको पर्पल वाले वेरिएबल में ऐड कर देते हैं। इतनी लेट? उसके बाद हमारे पास होगा एक ओ का कलर, विच इज अवर जीरो। इसका कलर कर देते हैं हम लेट से ग्रीन। ठीक है, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। अब जहां पर हम यूज कर रहे थे प्राइमरी कलर, वहां पर रिप्लेस करके क्या लगाएंगे? वेरिएबल से एक्सेस करना चाह रहे हैं अब हम, क्या ऐड करेंगे भाई? फंक्शन का नाम क्या होता है? var प्राइमरी। तो हमारे पास प्राइमरी कलर ये शो होगा। ठीक है, अब जहां जहां ब्लू हार्ड कोडेड यूज कर रहे थे वहां पर हम प्राइमरी ऐड कर देंगे, ताकि कल को हमें चेंज करना हो तो हम हर जगह जाके ब्लू नहीं लिखूं मैं सिंपल उसके वेरिएबल का नाम चेंज करूँ और उस वेरिएबल का कलर चेंज करूँ, और ऑटोमेटिकली जहां जहां पर ये पॉइंट हो रहा था वहां पर ये, जैसा मैंने इसको ग्रीन कर दिया, तो जहां जहां पर ये पॉइंट हो रहा था वहां पर ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रोडक्शन के ऊपर हम इस तरीके से ही जो है वो कलर मैनेज कर रहे होते हैं, ग्लोबल कलर मैनेज कर रहे होते हैं, ताकि क्लाइंट कभी बोले कि भाई कलर थीम चेंज करनी है, तो फिर तो पूरा कोड के अंदर से कलर थीम चेंज करने में ही रात हो जाएगी। ठीक है, और कहाँ यूज कर रहे थे आर्टबोर्ड कलर? बैकग्राउंड कलर पे, इसको भी क्या करते हैं, वेरिएबल से एक्सेस कर लेते हैं बार। सेकेंडरी हमारे पास बैकग्राउंड कलर था, और यहाँ पर भी हम बार सेकेंडरी कलर यूज कर लेते हैं। इसके अलावा बाकी मसला नहीं है। और सबसे पहले मैं एक्स वाला कलर यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि शो किस तरीके से हो रहा है, और बैकग्राउंड कलर शो भी नहीं हो रहा।
ठीक है जी। तो अब ये जो है वो डोम के मदद से जो है ना, डोम के हेल्प से हमें चेंज करना होगा कि ओ है तो ग्रीन कलर शो हो, एक्स है तो पर्पल कलर शो। अभी मैंने हार्ड कोडेड रख दिया है, ठीक है। सिर्फ कलर का जो है ना हमें कोड चेंज करना होगा। इसको ग्लो भी करा लेते हैं, थोड़ा सा ग्लो हो रहा है ना ये, तो टेक्स्ट शेडो दे देते हैं। फॉन्ट वेट भी दे देते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा बोल्ड नजर आए मुझे ये, ठीक है। और ठीक है, फॉन्ट साइज तो सही है। टेक्स्ट शेडो सबसे पहले हमारे पास 10 पिक्सल लेफ्ट से, 10 पिक्सल राइट से, आई थिंक। उसके बाद हमारे पास कलर आएगा, जो थर्ड आर्गुमेंट है। और फोर्थ के अंदर हमारे पास क्या आएगा? रेडियस आएगा आई थिंक, लेट्स से 20 पिक्सल। इसको चेक करते हैं। कलर लास्ट में। अगर हम देखें तो हम किस तरीके से चाह रहे हैं? ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई, बिलर रेडियस, उसके बाद कलर। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस। बिलर रेडियस फिलहाल के लिए हम 3 पिक्सल कर देते हैं, और एंड में हमारे पास कलर आ जाएगा। ज़्यादा ही हो गया, बिलर ज़्यादा करते हैं। थोड़ा सा जो है ना इसका एक्स वाई सेट करते हैं, 5 5 कर देता हूँ उसको, लेट्स सी में। 5 पिक्सल हमारे पास एक्स से होगा, एक्स एक्सिस से होगा, 5 पिक्सल वाई एक्सिस से होगा। रेडियस थोड़ा सा और बढ़ा के 6 कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? सही है। कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ये। कलर कोड उठा लेते हैं यहीं से। यहाँ पे इंस्पेक्ट टूल भी आई थिंक पर करेगा, नहीं कर रहा। लॉक किया हुआ है उसने। क्या कह रहे हैं? कलर भी निकाल लेते हैं, चलिए इसका ऊपर ही मिल जाएगा। और डबल एफ, डबल जीरो, डबल एफ, ठीक है। बताएं आप। डबल एफ, डबल एफ, डबल जीरो, डबल एफ, ठीक है। अब सही है। बस अब हमें क्या कलर चेंज करना होगा, ग्रीन कलर भी नोट कर लेते हैं अपने पास ना एक साथ ही। ग्रीन कलर है 39। कॉपी नहीं होगा आई थिंक, पूरा कोड ही कॉपी कर लेता है ये। हो गया। नोटपैड पे इसको फिलहाल के लिए रख लेते हैं, जब इसकी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं ना वहीं से यूज कर लेंगे। ठीक है, इसको वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब हम कंडीशन वाइज इसको डोम से हैंडल करेंगे कि भाई मैं जब चाह रहा हूँ कि इस बॉक्स के ऊपर ये वाला कलर अप्लाई हो जाए और इस बॉक्स के ऊपर ये वाला कलर अप्लाई हो जाए। यहाँ तक समझ में आया सबको? ये तो सीएसएस ही लिखी है हमने, ठीक है, ये तो सबको ही आती होगी आई थिंक। अब इसको करते हैं डायनेमिक। अब सबसे पहला गोल क्या है मेरा, कि जैसे ही मैं किसी भी स्पेसिफिक बॉक्स पे क्लिक करूं, अगर मेरा फर्स्ट मूव है, फॉर लेट से मेरा फर्स्ट मूव है एक्स, मैं एक्स से स्टार्ट करूंगा अभी फिलहाल के लिए, तो उसके ऊपर एक्स आ जाए जैसे ही मैं क्लिक करूँ। गेम्स देखे होंगे आपने, खेले भी होंगे। वेबसाइट है इस तरीके की बहुत सारी, टिकटॉक पे खेले होंगे ना, मोबाइल एप्लीकेशन पे खेले होंगे। उस पर क्या होता है, किसी भी बॉक्स पे आप क्लिक करते हैं, 9 ग्रिड का आपके पास बॉक्स होता है, जिस पे भी क्लिक करते हैं उसके ऊपर सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट, अगर आपकी एक्स
टर्न है तो आपका जो सबसे पहले सिंबल शो हो जाएगा एक्स हो जाएगा, फिर जीरो टर्न स्टार्ट होगी, फिर वो अपना सिंबल लगाएगा तो उस पर जीरो आएगा, फिर आप लगाएंगे, फिर एक्स आएगा, फिर वो लगाएगा, जीरो आएगा। लेकिन वो 9 के अंदर से किसी के ऊपर भी वो, जिस पे भी वो क्लिक करेगा उसके ऊपर वो सिंबल शो हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उनके लिए इवेंट ट्रिगर करना पड़ेगा, है ना भाई। मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे मैं स्पेसिफिक कार्ड पे क्लिक करूँ उसके ऊपर एक्स आ जाए, इस पे क्लिक करूँ एक्स आ जाए, इस पे क्लिक करूँ एक्स आ जाए, इस पे क्लिक करूँ एक्स आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑन के लिए इवेंट ट्रिगर करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या हो, उस स्पेसिफिक एलिमेंट का रेफरेंस उठ के जावास्क्रिप्ट में जाए। ठीक है, डॉम के हेल्प से उसको टारगेट करके उसका कंटेंट चेंज कर दूं, एक्स कर दूं या फिर जीरो कर दूं। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करें, ऑन क्लिक का इवेंट ट्रिगर करेंगे हर बॉक्स के ऊपर। लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या है, सबसे पहले हम क्या करें, उस ऑन क्लिक के इवेंट पे क्या लॉजिक लिखेंगे, हर किसी के लिए अलग अलग लिखेंगे। फिर क्या करें, एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास कनेक्ट है। ठीक है। अब ये चीज गौर से देखना, सामने देखो सारे। मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन का नाम रखूंगा मैं, क्या नाम रखें, नहीं ना, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो या तो एक्स आएगा या तो वो आएगा। और फंक्शन क्या रखूं, रन, टर्न, नहीं टर्न तो नहीं रहेगा सही। चॉइस, ऑप्शन, रिप्लेस नहीं होगा ना भाई। ये सही है, प्लेयर टर्न, नहीं, चलो यार ये रख देते हैं, अभी समझ भी नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, प्लेयर टर्न। उसके बाद क्या होगा, इस फंक्शन पे मैं जैसे ही ट्रिगर करेंगे, ठीक है, तो उस स्पेसिफिक रेलिवेंट बॉक्स के ऊपर वो सिंबल आ जाएगा। अभी मैं सारे सिंबल यहाँ से हटा रहा हूँ हार्ड कोडेड, ये सब मैं रिमूव कर रहा हूँ। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सारे मैं हार्ड कोडेड हटा रहा हूँ। अब ऑन क्लिक के ऊपर डायनेमिकली ना जनरेट हो रहा हूँ। अब मेरा मोटिव ये है, जैसे मैं किसी भी स्पेसिफिक कंटेनर के बॉक्स के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पर एक्स आ जाए, यहाँ पर एक्स आ जाए, यहाँ पर एक्स आ जाए, जिस भी पार्टिकुलर के ऊपर मैं क्लिक करूँ, तो मैं डॉम यूज करूंगा। ठीक है, डॉम की इंटीग्रेशन करूंगा विद एचटीएमएल के, मैं जिस बॉक्स पे भी क्लिक करूँ उसके टेक्स्ट कंटेंट के अंदर एक सिंबल आ जाए। अभी फिलहाल के लिए एक्स रख लेते हैं या ओ रख लेते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ जैसे ही मैं किसी भी सिंबल, जिस भी स्पेसिफिक कार्ड पे क्लिक करूँ उसके ऊपर एक्स सिंबल आ जाए, यहाँ क्लिक करो एक्स आ जाए, यहाँ क्लिक करो एक्स आ जाए, यहाँ क्लिक करूँ एक्स आ जाए। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया। इस फंक्शन के अंदर मैं बोलूंगा अब मुझे अप्रोच बताओ कौन सी अच्छी है। अब हमारे पास 9 बॉक्स हैं, क्या मैं एक एक को सबको टारगेट करूं, सबको एक आईडी दूं, सबको टारगेट करूं, क्या करके क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। क्लास, चलो ठीक है, क्लास तो हमने लगाई दी है। क्यूरी सिलेक्टर, चलो लगा लिया क्यूरी सिलेक्टर, हमें सारे जो है ना वो एक एरे के अंदर मिल गए। 9 के 9 हमें मिल गए एक एरे में, जीरो इंडेक्स से 8 इंडेक्स तक। अब मैं कैसे डिटेक्ट करूंगा कि पार्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर क्लिक हो रहा है, उसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना है मुझे। उसका इंडेक्स किसमें रखूं, सही बता रहे हो, उसका इंडेक्स किसमें रखना है। नहीं, अब मसला ये है कि आप लोग बोल रहे हो कि सर क्लास बेस्ड टारगेट कर लो, और उस क्लास के अंदर हमारे पास, अगर मैं उस क्लास को कंसोल करूंगा तो मेरे पास एक एरे के अंदर 9 मेरे पास कंटेनर आ जाएंगे। अब मैं किस तरीके से इसको जो है पहचान सकता हूँ कि कौन से स्पेसिफिक जो है वो कार्ड पे क्लिक हुआ है, इस पे कार्ड पे क्लिक हुआ है। अब इसको समझो इंडेक्स के अप्रोच से, तो ये पहला कार्ड कौन से नंबर से स्टार्ट होगा, जीरो से। ये जीरो, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है। इसको लेके चलो आगे, पूरी लॉजिक इसी के ऊपर जो है ना हमारे पास रेप्लिकेट होगी। अब ये बताओ कि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस स्पेसिफिक कार्ड पे क्लिक करूँ मुझे उसका रेफरेंस मिल जाएगा कि कौन सा कार्ड पे क्लिक किया है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ।
दिस लगा के सबको, ये भी बेस्ट अप्रोच है, ब्रिलियंट अप्रोच है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं सत्तार? लूप तो चला दोगे, लेकिन मुझे कैसे कैसे पता चलेगा कि किस स्पेसिफिक कार्ड पे क्लिक किया है मैं, ताकि उसी एलिमेंट को टारगेट करूं कल को। इसके अलावा कोई अप्रोच? दिस एक तो बेस्ट है, दिस अप्रोच सबसे ज्यादा रिकमेंडेड वे, कि भाई हमें कुछ भी नहीं करना, दिस उठा के रख देंगे, उस एलिमेंट को टारगेट कर लेंगे। उसके अलावा एक आपने बोला कि क्लास को जो है वो बाय क्लास टारगेट कर लो, आपको जो है वो नो के नो जो है ना वो एक ही उसमें मिल जाएंगे। आप कंसोल करोगे तो नो के नो, अगर आप बाय क्लास करोगे तो हर उसके ऊपर क्लास अप्लाई होगी, वो नो के नो डिफ कंटेनर्स के ऊपर वो सारे के सारे मिल जाएंगे। लेकिन मैं कैसे डिटेक्ट कर पाऊंगा कि कौन से इंडेक्स के ऊपर टारगेट किया? तो ऑन क्लिक के ऊपर, ठीक है, ऑन क्लिक किया। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि किस स्पेसिफिक कंटेंट कार्ड के ऊपर उसने जो है ना इवेंट ट्रिगर किया? मुझे तो उसके ऊपर जो है ना, अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ इसके ऊपर एक्स आए, तो मैं टेक्स्ट कंटेंट किस इंडेक्स पे लगाऊंगा वो कैसे पता चलेगा? जब हम फंक्शन कॉल करें तो जब उसका इंडेक्स नंबर दे दो, 0 1 2 3 4 5। जब कल को हम इसको कॉल कर रहे हो तो हम यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर भी तो दे सकते हैं ना। ये 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, ये 8 पे। ऐसे भी कर सकते हैं ना। ये इंडेक्स नंबर मिल जाएगा मुझे पैरामीटर के अंदर। वही पैरामीटर जब मैं किसी भी स्पेसिफिक सिंगल एलिमेंट को टारगेट करूंगा उसके अंदर दे दूंगा। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर ही जो है वो टारगेट कर लेता हूँ सारे बॉक्सेस को। मैंने बोला बॉक्सेस क्लास से किस तरीके से करते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम कौन सी थी हमारे पास? किसको टारगेट करना है हमें? बॉक्स को करना है। ठीक है, अब मैं कंसोल में जाके देखूंगा तो मेरे पास डेटा एरे में आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा? भाई क्लास नेम क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट या एरे? अगर मैं कंसोल में जाके देखूं, फंक्शन तो कॉल ही नहीं हुआ ना, किस तरीके से आएगा? फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, आ गई मेरे पास एक एरे आ गई ना। एरे के अंदर मेरे पास कितनी कलेक्शंस है? कितनी कलेक्शंस है भाई एरे में? 9 है। ये 0 के ऊपर ये टारगेट हो रहा है। ठीक है, ओवर करोगे तो पता भी चल रहा है। 1 पे क्या हो रहा है? ये वाला हो रहा है। 2 पे ये वाला बॉक्स हो रहा है। 3 पे ये वाला बॉक्स हो रहा है। 4 के ऊपर ये वाला, 5 पे ये वाला, 6 पे ये वाला, 7 पे ये वाला, 8 पे ये वाला। पूरी रेफरेंस मिल गई मुझे। अब कल को मुझे किसी भी पार्टिकुलर उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर टेक्स्ट कंटेंट देना है तो मैं दे सकता हूँ ना। अब फॉर सपोज मैं बोल रहा हूँ कि 0 इंडेक्स के ऊपर देना है, तो किस तरीके से देंगे? अब ये तो एरे है, तो मैं 0 इंडेक्स को टारगेट किस तरीके से करूंगा? बॉक्सेस, उसके बाद किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू को किस तरीके से टारगेट करते हैं एरे के अंदर? एक एरे है, उसके अंदर हमारे पास 10 स्टूडेंट नेम है, किस तरीके से टारगेट करेंगे किसी भी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को? इंडेक्स कौन सा दूं अभी फिलहाल? अभी मैं बोलता हूँ 0 इंडेक्स। सबसे पहले इसको कंसोल में करके देखते हैं कि आ क्या रहा है। अगर मैं कंसोल में जाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ एक कार्ड आ रहा होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, अब मैं इस फर्स्ट वाले को क्या कर सकता हूँ? बॉक्स 0 डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट, और मैंने इसको बोल दिया कि भाई इसको कर दो एक्स। आ गया एक्स। ठीक है, किसी भी रैंडम लोकेशन पे दे सकता हूँ। मैंने बोला नहीं भाई, मुझे देना है इसको 8 के ऊपर, तो इंडेक्स से तो एक नंबर पीछे चलेगा। 8 पे दूंगा तो 7 लगाऊंगा, तो मेरे पास किस पे आ गया? हाँ ठीक है ना, तो मेरे पास अब किस पे आ गया? 8 पे आ गया। इस तरीके से मैं किसी भी मूव कर सकता हूँ। अब ये फंक्शन कॉल कहाँ पर होगा मेरे पास? ये फंक्शन मेरे पास HTML में कॉल होगा, यहाँ पर ऑन क्लिक के ऊपर। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि 0 इंडेक्स पे एक्स लगाना है, बस 1 पे लगाना है, 2 पे लगाना है, 3 पे लगाना है, 4 पे लगाना है, 5 पे लगाना है? हाउ डिड वी नो? ये ऑन क्लिक इवेंट उठा के मैंने लगा दिया यहाँ पर। फंक्शन के क्लिक के ऊपर एक्स आएगा किसी पे भी अप्रोच पे। अभी पता कैसे चलेगा ये बताओ? मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल कर दिया, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं जिस स्पेसिफिक कार्ड के ऊपर वो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ उसी के ऊपर एक्स आए। ऑन क्लिक लगाएंगे, ठीक है, लेकिन हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? यूनिक किस तरीके से अप्रोच देखेंगे कि भाई ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे? अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था मैंने, लेकिन आप लोग तो सो रहे हो सारे। क्या कह रहे हैं? 0 से लेकर 8 तक हम उसके अंदर जो है आर्गुमेंट में
एट जो है वो 0 से लेकर 8 तक पास कर देंगे फंक्शन कॉल करते वक्त। ठीक है, ये अप्रोच सही है ना? इससे करें या दिस से करें? दिस वाली अप्रोच यूज करें, ये वाली अप्रोच यूज करें? ये वाली यूज कर लेते हैं, ठीक है। दिस इससे ज्यादा इजी है, लेकिन इसी अप्रोच को लेके चलते हैं। अब मैंने बोला कि भाई जो भी तुम्हें इंडेक्स मिले ना क्लिक करते हुए, उस इंडेक्स के ऊपर जाके जो है ना वो एक्स लगाना। वो इंडेक्स तुम्हें कब मिलेगा? जब ये फंक्शन कॉल होगा। जिस भी बटन के ऊपर, जिस भी कार्ड के ऊपर ये फंक्शन कॉल होगा, वो तुम्हें इंडेक्स बताएगा, लोकेशन बताएगा अपनी, ताकि तुम कल को पहचान सको और उसी के ऊपर पार्टिकुलर जाके आप एक्स या ओ लगा सको। तो मैंने बोला पैरामीटर में तुम इंडेक्स एक्सेप्ट करना। जो भी तुम्हें फंक्शन कॉल करेगा ना, जब भी तुम्हें कॉल करेगा तो तुम्हें इंडेक्स बताएगा। जैसे मैं जहां भी इसको कॉल करूंगा, मुझे इसके अंदर एक एट्रीब्यूट देना है। जैसे ही मैं इसको ओवर करता हूँ तो उसने बोला कि इंडेक्स करके आपको एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है ये फंक्शन। तो आपको हमेशा जब भी इसको कॉल करना है, आपको लोकेशन बतानी है कि तुम इसको कहाँ प्लेस करना चाहते हो। मेरे पास 8 लोकेशन है, 0 से लेकर 8 तक। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जिस स्पेसिफिक कार्ड के ऊपर मैं क्लिक करूँ, उसकी लोकेशन के ऊपर जाके वो एक्स जाके शो होना शुरू हो जाए। तो जब भी मैं इसको कॉल करूंगा, 0 से लेकर 8 तक मैं लाइन बाय लाइन इंडेक्स भी देता रहूंगा, ताकि उसकी लोकेशन भी मैंने बता दी कि जिस पे क्लिक हो उसी की लोकेशन पे जाके उसका जो है वो कंटेंट डिस्प्ले हो। समझ में आया यहाँ तक? ये ऊपर से जा रहा है? आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और बाकी शायद सो रहे हैं। ऑन क्लिक इवेंट कैसे ट्रिगर करते हैं ये भी भूल गए क्या? कैसे करते हैं? ऑन क्लिक, उसके बाद फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम इंडेक्स है। क्या नाम है? प्लेयर टर्न। चलो भाई, सो नहीं रहे, इतना तो ये पता है हमें। कैपिटल था टी? टेबल केस में लिखा था ना मैंने? ठीक है। कौन से इंडेक्स पे ही है? तो मैंने बोला कि 0 इंडेक्स के ऊपर इसकी लोकेशन है। ये कौन से पे है? मतलब समझ में आ रहा है हमें? ये किस पे है? अब तो सीक्वेंस बन गई ना, है ना? तो अब तो रैंडम गेसेस कर लो। 4, उसके बाद हमारे पास क्या है? 5, 6, 7। ये कराने का मकसद ये है कि अब हम जो है फायर बेस या सुपर बेस स्टार्ट करते हैं डेटाबेस, लेकिन आप लोग जो है वो डोम भूल गए हो बहुत जल्दी। अच्छा जी। जैसे ही मैं किसी भी पार्टिकुलर बॉक्स पे क्लिक करूंगा, उसके ऊपर मुझे उसका कंटेंट शो होना शुरू हो जाएगा। कंटेंट में मैंने क्या रखा था? एक्स रखा था। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक शो हो गया। यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक शो हो गया। यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक शो हो गया। यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं इन नो के अंदर से जिस भी स्पेसिफिक कार्ड पे क्लिक करूंगा, उस कार्ड के अंदर मेरे पास अपेंड हो जाएगा क्या? एक्स जाके। ठीक है, यहाँ तक लॉजिक सही काम कर रही है? पक्की बात है? यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन के किस तरीके से अप्लाई किया हमने लॉजिक? बहुत आसान है। एक ही क्लास दे दी, एरे में डेटा मिल गया। पार्ट लोकेशन किस तरीके से ट्रैक की मैंने? जब भी फंक्शन कॉल कर रहा हूँ उसके अंदर उसकी लोकेशन भेज रहा हूँ कि भाई 0 इंडेक्स के ऊपर लगाना है, 1 पे लगाना है, 2 पे लगाना है, 3 पे लगाना है। तो मैं लगाना कहाँ पर है? एक्स। तो मैंने बता दिया जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट ने बोला ठीक है, मैं आपका जो है वो इंडेक्स जो है वो पैरामीटर से गेट कर लूंगा, और उसी पार्टिकुलर डिफ के अंदर जाके उसको जो है वो अपेंड कर दूंगा उस स्पेसिफिक एक्स को। तो ये मेरे पास बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन मेरे पास अप्रोच क्या है? ऐसे काम करता है क्या टिकटॉक? तो है ऐसे करता है क्या? फिर तो मैं जीतूंगा हमेशा भाई। एक टर्न किसकी होती है? एक्स की होती है। दूसरी टर्न किसकी होती है? 0 की होती है। एक्स एक की होती है, दूसरी 0 की होती है। इस तरीके से होती है ना? तो इसको किस तरीके से हैंडल करें? अब इसका लॉजिक बताओ, खुद पहले सोचो। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं इसको कंडीशनली हैंडल करना चाहूँ। एक में एक्स आए, एक में 0 आए, फिर एक में एक्स आए, फिर एक में 0 आए। पहला मूव एक्स हो, दूसरा मूव 0, फिर इस तरीके से मेरे पास चले। एक और फंक्शन बना दूं, उस फंक्शन में क्या होगा? वहां पर लॉजिक तो बताओ। टॉगल करना है ना हमें? टॉगल का कॉन्सेप्ट तो याद है सबको? भूल गए इतनी जल्दी? बादाम खाओ भाई। ऐसे तो फिर किस तरीके से चलेगी प्रोग्रामिंग?
ठीक है, उसमें क्या सेव करूं? ठीक है। हाँ, शाबाश, ये भी कर सकते हैं कि हंसला कह रहा है कि भाई एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर आप जो है वो जिस तरीके से यहाँ पर आप हार्ड कोडेड एक्स दे रहे हो ना, वहां पर आप डिफॉल्ट एक्स वैल्यू सेव कर दो। जब आप कंडीशन लगाओ कि भाई अगर एक्स है तो उसके उलट अपोजिट करे, और फिर नीचे जाके दोबारा उसको अपडेट करके एक्स कर दे। फिर इस तरीके से जो है वो एल्स के अंदर भी यही कंडीशन लगाओगे, फिर उसको अपोजिट कर देगा मूव में। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या एक बुलियन बना लेते हैं। एक बुलियन बना लो, इस एक्स या एक्स जीरो करके, जो ट्रू फॉल्स होगा। अगर इस एक्स ट्रू होगा तो उसके ऊपर एक्स लगेगा, अगर वो फॉल्स होगा तो उसके ऊपर ओ लगेगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं बुलियन अप्रोच। क्लीन अप्रोच हम हमेशा हमेशा जाते हैं, जब भी इस तरीके की हम टॉगल कंडीशन लगाते हैं तो हम बुलियन की तरफ जाते हैं। और रिकमेंडेड वे यही है कि आप बुलियन से हैंडल करो ये चीज। तो मैंने क्या किया, मैंने बाहर जाके एक वेरिएबल बना लिया। कॉन्स बनाए या लेट बनाए? कल को अपडेट नहीं होगा कि भाई जाके, ये अपडेट भी तो करना है इसको, कॉन्स तो अपडेट ही नहीं होता। फिर क्या बनाए? लेट इस एक्स, मैं बोलता हूँ इस एक्स मूव करके एक जो है वो बुलियन बना लेता हूँ, जो डिफॉल्ट होगा हमारे पास ट्रू, क्योंकि हमेशा पहला स्टार्ट कौन करेगा? एक्स करेगा। एक्स प्लेयर सबसे पहले अपना जो है ना वो सर्टेन बॉक्स के ऊपर अपना सिंबल लगाएगा, अपना लॉजिक लगाएगा किसके ऊपर इसको जो है ना वो पार्टिकुलर एक्स लगाना है। ठीक है, पहला हमारे पास एक्स मूव होगा, तो मैंने इसको क्या कर दिया? ट्रू कर दिया। अब मैं बोलता हूं भाई कि गौर से देखो कंडीशन, मैंने बोला कि अगर मूव इस एक्स मूव ट्रू हो मेरे पास, मतलब मेरे पास एक्स की बारी हो, तो तुम क्या करो? फिर कंटेंट के अंदर एक्स लगाओ। ठीक है, और जब तुम उसके अंदर एक्स अपेंड कर दो ना, तो अब तुम्हारे पास एक्स मूव क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मतलब अब किसकी बारी है? ओ की बारी है, तो मैं इसको बोल देता हूं फॉल्स। और मैंने एल्स के अंदर बोला, वरना तुम क्या करो, वरना तुम ओ लगाओ। और हमारे पास जो है वो इस एक्स मूव क्या हो जाएगा मेरे पास? ट्रू हो जाएगा। सिंपल सी हमें टॉगल वाइज कंडीशन मैनेज करनी है। अब इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ, पहले देख लेते हैं सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। एक्स आया, जीरो आया, एक्स आया, जीरो आया, एक्स आया, जीरो आया। क्लियर है? हमारे पास डायनेमिकली चेंज हो रहा है। अब लॉजिक बहुत ईजी है। देखो मैंने लॉजिक में क्या बोला है कि पहली टर्न किसकी होगी? हमेशा एक्स की होगी। तो मैंने बोला इस एक्स मूव, क्या अब एक्स का मूव है, वो होगा हमारे पास डिफॉल्ट ट्रू, क्योंकि पहला मूव तो एक्स का ही है। फिर मैंने बोला कि भाई अगर एक्स का मूव हो ना, तो तुम क्या करो? बॉक्स इस वाले पार्टिकुलर डेस्क में एक्स का सिंबल डाल दो। और अब अगला मूव किसका होना चाहिए? ओ का होना चाहिए। तो मैंने अपने कंपाइलर को बोला कि भाई अब एक्स का मूव नहीं होगा इसके बाद, ये तो एक्स आ गया। अब मैंने बोला कि इस एक्स मूव फॉल्स, अब हमारे पास ओ का मूव होगा। इफ की कंडीशन चली, एल्स तो चलाएगा ही नहीं वो। इसमें हो गया ना काम, तो एल्स तो कभी चलेगी नहीं, बाहर आ गया। तुमने दोबारा मूव खेला, अब इस एक्स मूव क्या, पहले ट्रू था, अब क्या हो गया? दोबारा फॉल्स हो गया। मैंने बोला क्या इस एक्स मूव, क्या ये ट्रू है? ट्रू तो नहीं है ना ये। इफ चलेगा, एल्स चलेगा? एल्स चलेगा। तो मैंने बोला भाई एल्स के अंदर क्या करो, एल्स के अंदर क्या डाल दो? और डाल दो, जीरो डाल दो। तो उसने बोला ठीक है, जीरो डाल दिया। मैंने बोला अब ठीक है, अब तुम नेक्स्ट मूव चलो ना, उसके अंदर तुम्हें क्या करना है? एक्स मूव को ट्रू करना है। अब नेक्स्ट मूव किसका होगा? एक्स का होगा। इसी तरीके से मैं कंडीशनल वाइज मैंने टॉगल किया कि भाई पहले एक्स का मूव होगा, फिर ओ का मूव होगा, फिर एक्स का मूव होगा, फिर ओ का मूव होगा। इस तरीके से मैंने कंडीशन को सिंपल विद इन अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड हैंडल कर लिया। ये समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? पक्की बात है जी? सही है? क्या कह रहे हैं? फॉल्स पहले हो जाए और तो इसको फॉल्स कर दो डिफॉल्ट। मैंने बोला कि पहला मूव जीरो का होगा, अभी उल्टा चलेगा, पहले जीरो चलेगा फिर एक्स चलेगा। जीरो चलेगा फिर एक्स चलेगा, फिर जीरो चलेगा फिर एक्स चलेगा, फिर जीरो चलेगा फिर एक्स चलेगा। अपोजिट कर दो उसको। अभी रिक्लिक करें तो दोबारा चेंज हो जाएगा, उसको हम स्टॉप करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इजी है ना भाई, ये तो बहुत इजी गेम है। अच्छा जी, अब क्या करना है? अब विन भी तो कराना है इसको। पहला जो है वो ओ का टर्न था, जीरो ने यहाँ पर प्लेस किया, एक्स यहाँ पर प्लेस हुआ।
मैंने इसको यहाँ प्लेस कर दिया, उसने यहाँ प्लेस कर दिया, मैंने यहाँ, मैं तो जीत गया। अब बता ही नहीं रहा है तो मैं कि आई विन एक्स ओ विन, ये लॉजिक लगानी है अब ये कैसे लगाएंगे, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है। यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको? पक्की बात है। अब मुझे ये बताओ, मुझे इसका डेटा कैसे मिलेगा? सबसे पहले मुझे इस कंटेनर का डेटा चाहिए। मुझे ये जानना है कि ओ कहाँ पर रखा हुआ है, एक्स कहाँ पर रखा हुआ है। किस में मिल जाएगा मुझे ये डेटा सारा? ये पूरा ग्रिड कंटेनर का डेटा कहाँ मिलेगा मुझे? ये सब मैंने चलो मूव्स खेल लिए, अब मुझे रियल टाइम में ट्रैक करना है, कंडीशन चेक करनी है, तो मुझे इसका डेटा चाहिए। इस पूरे कंटेनर के नो एलिमेंट्स के अंदर क्या रखा हुआ है मुझे ये पता होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से गेट कर सकता हूँ मैं ये चीज? मुझे ये जानना है कि जीरो पे क्या रखा हुआ है, वन पे क्या रखा हुआ है, टू पे क्या रखा हुआ है, थ्री पे, फोर पे, फाइव पे, सिक्स पे, सेवन पे, एट पे, नाइन पे क्या रखा हुआ है, मैं किस तरीके से जो है वो गेट कर सकता हूँ ये चीज? उस कंटेनर की डिटेल किस तरीके से निकलेगी भाई? सिर्फ कंसोल करना है, लॉजिक भी लगा हुआ है, चलो। अब तुमने मूव खेल लिए सारे, जीरो लगा दिया, एक्स लगा दिया, मुझे इसका डेटा भी तो चाहिए, कल को मुझे इस पे कंडीशन लगानी है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे उन इन नो के नो इंडेक्सेस का डेटा चाहिए कि जीरो पे क्या रखा हुआ है, एक्स पे वन पे क्या लगा हुआ है, टू पे क्या लगा हुआ है, थ्री पे क्या लगा हुआ है, फोर पे क्या है, फाइव पे क्या है, सिक्स पे क्या है, सेवन पे क्या है। कंसोल किसको करूँ? डेटा मिल रहा है मुझे, सिर्फ मुझे गेट करना है। क्या कह रहे हैं? लूप लगा के गेट करें? लूप की भी जरूरत नहीं है भाई, मिल है कहाँ पर डेटा रखा हुआ? नहीं, सबका डेटा, सारे एलिमेंट्स का डेटा कहाँ रखा हुआ है? किसमें रखा हुआ है? कंटेनर में तो रखा हुआ है, उसको डॉक्यूमेंट किस तरीके से गेट करते हैं डोम में? भाई बॉक्सेस में गेट तो किया हुआ है, मिल तो रहा है यहाँ पर, कंसोल कर दूंगा सिंपल। उसके इनर एचटीएमएल के अंदर आ गया ना कंटेंट, एक्स जीरो आया है नहीं आया? अब हर फंक्शन के ऊपर ट्रिगर करने पे बॉक्स के अंदर वैल्यूज मुझे डायनेमिक मिल रही होंगी। अब मैं जाऊं जीरो के ऊपर, मुझे नहीं मिल रहा होगा इनर टेक्स्ट के अंदर एक्स? मिल रहा होगा नहीं मिल रहा होगा? मिल रहा होगा टेक्स्ट, देखो। इनर टेक्स्ट में क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। टेक्स्ट कंटेंट के अंदर भी मुझे जीरो मिल रहा होगा, मिल रही है ना वैल्यूज? इनको यूज करूंगा आगे जाके, मिल तो रहा है डेटा। कहीं जाने की जरूरत ही है ना, किसी एरे में स्टोर कराओ। आपको डॉम ही प्रोवाइड कर रहा है कि हर स्पेसिफिक एलिमेंट के कंटेंट में क्या रखा हुआ है। उसी कंटेंट पे आपको क्या लगानी है? कंडीशन लगानी है। ठीक है, अब कंडीशन कैसे लगाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। इसका एक एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा हमें। सबसे पहले मुझे बताओ किस किस तरीके से हमारे पास जो है ना मूव्स होते हैं। अब इसके अंदर हम खेलेंगे थोड़ी सी मैथ। अगर मैट्रिसेस आप लोगों ने अच्छे पढ़े हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें हमें डेटा सेट जो है मैनेज करना पड़ेगा। अभी बताओ कि किस तरीके से मूव्स होते हैं मेरे पास। ऐसे भी मैं जीत सकता हूँ, 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 ऐसे भी जीत सकता हूँ, ऐसे भी जीत सकता हूँ, ऐसे भी जीत सकते हैं। और कोई मूव है? आप ये बताओ कि इनके आइडेंटिटी में ना डिवाइड कर देता हूँ। ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये सेवन है और ये एट है। ठीक है, काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, पेंट में चलते हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल के अंदर समझते हैं ताकि लॉजिक आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको पेंट में लेके चलते हैं। अब ये देखो, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये मेरे पास क्या है, जीरो है। ये मेरे पास क्या है, जीरो। कलर इसका वाइट कर देते हैं।
कहाँ पर है भाई, भूल गया मैं तो। ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जीरो है, ये मेरे पास है जीरो, ये मेरे पास है वन, ये मेरे पास है टू, ये मेरे पास है थ्री। भाई बस, समझ में आ रहा है, काफी है। सही है। सिक्स, सेवन, एट। अब मूव बताओ मेरे पास कैसे हो सकते हैं। जीरो वन टू भी मूव हो सकता है, जीरो थ्री सिक्स भी मूव हो सकता है, टू फाइव एट भी मूव हो सकता है, सिक्स सेवन एट भी मूव हो सकता है, जीरो फोर थ्री भी मूव हो सकता है, और टू फोर फाइव भी हो सकता है। और कौन सा रह गया। भाई एक ही, मतलब आप अप्रोच कर लो, यहाँ से करो स्टार्ट या वहां से, उसके अलावा बताओ क्या रह गया। थ्री फोर फाइव और सेवन, सेवन फोर वन, वन फोर सेवन, हाँ ठीक है। और बस, तो कितने हैं मेरे पास ये, कितने मूव्स हैं। एट है, एट से ज्यादा निकल गए तो एट ही है, एट मूव्स हैं। अभी डेटा सेट कैसे है, अब डेटा सेट देखो कैसे मैनेज हो रहा है। भाई मेरे पास हर एक मूव को जो है ना मैं लिखूंगा कि भाई पहला मूव मेरा होगा या तो जीरो वन टू भी हो सकता है, या जीरो थ्री सिक्स भी हो सकता है, सिक्स सेवन एट भी हो सकता है, टू फाइव एट भी हो सकता है, वन फोर सेवन भी हो सकता है। ये सारे डेटा सेट हैं। ये पार्टिकुलर कंडीशन के ऊपर मैं जीत रहा हूँ। अगर जीरो वन टू के ऊपर एक्स है तो क्या मतलब है, कौन जीता। जीरो वन और टू तीनों के ऊपर एक्स है, एक्स जीता। अगर तीनों के ऊपर ओ है, अगर जीरो थ्री सिक्स पे जीरो एक्स है, एक्स जीता। अगर ओ है, मेरे को कंडीशन ये लगानी है कि जो जो मैंने जो है वो मूव्स देखे हैं, जो जो पार्टिकुलर मेरे पास डिसीजन हो सकते हैं जिसके ऊपर कोई एक बंदा जीता है, अगर वो तीनों सेम हुए, अगर जीरो पे, वन पे और टू पे सेम जो है मेरे पास सिंबल हुए, चाहे वो एक्स हो चाहे वो ओ, तो कौन जीत रहा है, वो बंदा जीत रहा है। तो मैं कंडीशन लगा सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, जीरो को सबसे पहले इससे कंपेयर करूंगा, वन से, क्या ये दोनों बराबर है, और क्या जीरो टू बराबर है, तो उसका मतलब क्या है कि एक्स या ओ में से एक बंदा जीत गया, और वो बंदा मुझे मिल जाएगा। मैं किसी का भी इंडेक्स पॉइंट करूंगा, मुझे पता चल जाएगा कौन जीता है। इस तरीके से मुझे कंडीशन बनानी है। अब सबसे पहले तो इस डेटा सेट को मुझे जो है ना वो सेव कराना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, नहीं डेटा किस तरीके से स्टोर कराऊंगा, इंडेक्स में करा सकता हूँ। कौन सा टाइप का इंडेक्स लगेगा इस पे, सिंपल इंडेक्स में तो नहीं सेव करा सकता। एरे है, कौन सा एरे, टू डी एरे लगेगा इसमें। टू डी एरे का कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगेगा, मैं बोल रहा हूँ विनिंग मूव। मैंने बोला कि विनिंग मूव करके मैंने क्या किया, नजर आ रहा है ना सबको। थोड़ा जूम कर देते हैं। मैंने बोला कि विनिंग मूव्स होंगे मेरे पास जो मैं यहाँ पर सेव करा रहा हूँ। इसी के ऊपर ये एक एल्गोरिथम चलाऊंगा, इसी के ऊपर मूव्स पहले मुझे बताने, जावास्क्रिप्ट को कंपाइलर को बताऊं कि भाई ये मूव्स के ऊपर तुम्हें जो है ना वो जिताना है एक बंदे को। तो पहला मूव मेरे पास था। अब मेरे को एरे के अंदर एक और एरे बनाना है, तो एरे के अंदर अगर मैं एक और एरे बनाता हूँ तो इट्स कॉल्ड टू डी एरे। टू डी एरे बोलते हैं हम, अगर हम किसी एरे के अंदर एक और नेस्टेड एरे बना रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, टू डी एरे। कितने टाइप के एरे होते हैं, थ्री डी एरे भी होता है, फोर डी एरे भी होता है। अगर आप कॉम्प्लेक्स डेटा लर्निंग के अंदर चले जाओगे तो उसके अंदर हमारे पास फोर डी एरे भी होता है। ठीक है, लेकिन हम अगर इस अप्रोच में देखें सिंपल प्रोग्रामिंग में, तो थ्री टू डी एरे ही हम चला रहे होते हैं, गेम डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास कौन कौन से थे, जीरो वन टू, ये मेरे पास पहला विनिंग मूव है। अगर जीरो वन टू तीनों बराबर होंगे तो एक बंदा जीत गया है। दूसरा मूव क्या था मेरे पास, थ्री फोर फाइव। तीसरा मूव क्या था मेरे पास, सेवन सिक्स सेवन एट, सिक्स सेवन एट। उसके बाद मेरे पास और कौन कौन से मूव्स हैं, जीरो, जीरो थ्री सिक्स, ठीक है, जीरो थ्री सिक्स, वन फोर सेवन, वन फोर सेवन, टू फाइव एट, जीरो फोर एट, जीरो फोर एट, ठीक है, जीरो फोर एट, और टू फोर सिक्स, ये हुआ नहीं था क्या, ठीक है। और डुप्लीकेट नहीं करने हैं,
या तो बॉटम से उठा लो या तो टॉप से उठा लो, मर्जी है। रिवर्स में भी चेक हो जाएगी कंडीशन। हाँ, सारे हो गए। पक्की बात है, इसके अलावा तो कोई नहीं है ना। ये तो सिंपल सिंपल होगा, 036 147 258। 147 नहीं है ना, 147 ये रहा। 246 भी है, 048 भी है। सारे कितने ही हैं? कौन सा रह गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 80 मूव्स है। ठीक है, तो ये विनिंग मूव्स है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसकी कोई एल्गोरिथम बनाना है कि मैं क्या करूं, जब भी कोई भी बंदा मूव करे, पूरा एरे दोबारा चलेगा, पूरा लूप दोबारा चलेगा, चेक करेगा 0 1 और 2 इंडेक्स के ऊपर क्या सेम है, नहीं है, आगे जाएगा, फिर चेक करेगा 3 4 5 पे सेम है, नहीं है, फिर आगे जाएगा 6 7 8 पे सेम है, नहीं है, फिर आगे जाएगा 0 3 6 पे सेम है। इसी तरीके से जब तक उसको ट्रू कंडीशन नहीं मिल जाती, जब तक वो पूरा का पूरा लूप एग्जीक्यूट करेगा। अब एरे पे लूप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कौन से मेथड्स हैं? एरे पे लूप किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं? एरे पे लूप मेथड कौन कौन से हैं? फॉर ईच और मैप है, और कौन से हैं? फॉर ऑफ भी, और फॉर ऑफ तो हम उस पे लगाएंगे ना, फॉर लूप पे। मैं एरे के मेथड्स की बात कर रहा हूँ। और कौन कौन से हैं? भाई वो भी हम उस पे लगाते हैं अपना, फॉर लूप का पार्ट है वो। ठीक है, हम लगाते हैं फॉर ईच पे। हम बोलते हैं कि जितने एरे की लेंथ है ना, उतनी बार लूप चले। अब ये लूप कितनी बार चलेगा? मेन एरे की लेंथ कितनी है? मेन एरे की लेंथ, विनिंग मूव की लेंथ कितनी है? 7 है लेंथ, 8 है, इंडेक्स 7 है। लेंथ हमेशा आपको पूरी मिलेगी, 1 से काउंट होती है लेंथ। तो कितनी लेंथ है? 8। कितनी बार चलेगा ये लूप? 8 बार चलाना है, और मुझे 8 बार ही चलाना है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि इसको आप क्या करो, विनिंग मूव वाले लूप को चलाओ 8 बार। मैंने बोला कि जब भी कोई भी बंदा जो है वो मूव खेल रहा है, तुम्हें क्या करना है, इसको, इस लूप को एग्जीक्यूट करना है। मैंने बोला विनिंग मूव डॉट फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच हमारे पास मेथड है, और मैप मेथड है, और बहुत सारे मेथड है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज हो रहे होते हैं हमारे पास फॉर ईच और मैप यूज हो रहे होते हैं। अगर आप लूप चलाना चाह रहे हो एरे के ऊपर, तो इन मेथड्स ने और बहुत ज्यादा हमारे पास क्या कर दिया, इजी कर दिया लूप को एग्जीक्यूट करना। वो क्या करेगा, जितनी लेंथ होगी एरे की उतनी बारी लूप एग्जीक्यूट करेगा। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर फोर लूप लगाओ। अब आपको फोर लूप लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई 1 से लेकर 8 तक चलाओ या उसकी लेंथ तक चलाओ। वो बोलेगा कि एरे की जितनी लेंथ है मैं उतनी बारी चलाऊंगा। तो एरे की लेंथ अभी कितनी है हमारे पास? 8 है, तो ये 8 बार चलेगा। अब फॉर ईच खुद में एक क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन कौन सा फंक्शन होते हैं? जो खुद में दूसरा फंक्शन एज अ आर्गुमेंट, एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं। तो उसने बोला है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉल बैक फंक्शन, कि फॉर ईच के अंदर आपको कॉल बैक फंक्शन देना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फॉर ईच को क्या किया, कॉल किया। अब इसके अंदर मुझे कॉल बैक फंक्शन देना है, तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एनोमिनियस एरो फंक्शन दे देता हूँ। अब इसके अंदर जो भी लॉजिक लिखूंगा मैं, वो 8 बार चलेगी। मैं इसमें जो भी लिखूंगा वो 8 बार चलेगी, क्योंकि एरे की लेंथ 8 है। अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग रन, और अगर मैं कंसोल में जाके देखूंगा, जैसे ही मैं, जब भी मैं क्लिक करूंगा, ये 8 बार लूप एग्जीक्यूट होगा। मैंने कंसोल के बाद जैसे ही क्लिक किया, 8 बार रन एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ क्लिक किया 8 बार एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ क्लिक किया 8 बार एग्जीक्यूट हुआ। मतलब हमारे पास फॉर ईच और मैप मेथड्स क्या है, एरे के बिल्ट इन मेथड्स हैं, जो आपको जो है वो सिंटेक्स प्रोवाइड करते हैं टू एग्जीक्यूट अ लूप। और ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, उतनी बार एग्जीक्यूट होगा जितनी एरे की लेंथ होगी। अगर कल को मैं इसकी एरे की लेंथ एक और बढ़ा दूं, तो अब ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, अब ये एग्जीक्यूट होगा हमारे पास 9 बार। मतलब जितनी लेंथ होगी उतनी बार वो सर्टेन लूप एग्जीक्यूट होगा। मतलब आपको जरूरत ही नहीं है कि आप अलग से फॉर लूप लगाओ, उसके अंदर हार्ड कोडेड कंडीशन बताओ कि कितनी बार रन होना चाहिए। फॉर फॉर ईच और मैप मेथड आपको बोलता है कि भाई जितनी आपकी एरे की लेंथ होगी, उतनी बार भी मैं पार्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा। अब मैं बोल रहा हूं, ठीक है भाई, अब मैंने बोला कि मुझे हर दफा तुम्हें क्या करना है, जब भी कोई मूव करे तुम्हें पूरा बॉक्स उठाना है, चेक करना है बॉक्स 0, और बॉक्स 0 बराबर है 1 के, और बॉक्स 1 बराबर है 2 के, क्या ये तीनों एक जैसे हैं? तो मेरे पास जो है वो फर्स्ट मूव हो गया, तो मेरे पास बंदा जीत गया, एक्स जीता या ओ जीता, कोई भी जीता। अगर 3 4 5 बराबर है, तो फिर भी कोई जीत गया प्लेयर जी। क्या कह रहे हैं? फंक्शन कीवर्ड होस्टेड कर दिया ना उसने उसको।
फंक्शन कीवर्ड की वजह से जो लगाते हैं हम फंक्शन, वो तो होस्टेड है। आप ये बोल रहे हो कि विनिंग विनिंग मूव आपने बाद में लिखा है, एक्सेस आप पहले कर रहे हो, वो हो जाएगा एक्सेस, स्टोरेज के अंदर सेव करा रहा है ना वो। भाई देखो, एरे और ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर सेव होते हैं जावास्क्रिप्ट की, जिस तरीके से फंक्शन होस्ट होते हैं उसी तरीके से ये भी होस्ट है ग्लोबली। आप ऊपर यूज करो या नीचे यूज करो, उसका मसला नहीं है। इसको आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ यूज करो या वहां यूज करो, उसका मसला नहीं है। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए क्या करते हैं, मेरे 8 बार लूप चलाना है और चेक करना है कि जब भी कोई बंदा पार्टिकुलर मूव करेगा, मैं चेक करूंगा हर एक मूव को। मैं कंपेयर करूंगा पहले बॉक्स 0 1 2 को, क्या वो तीनों बराबर है, नहीं मिलेगा फिर इसको कंपेयर करूंगा, फिर इसको कंपेयर करूंगा, फिर इसको कंपेयर करूंगा। और जब तक कंपेयर करता रहूंगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। अगर ट्रू भी नहीं होती कंडीशन, फिर भी एंड तक चेक करता रहेगा। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसी तरीके से कंसोल करना चाहता हूँ। अब बोले वो सर ठीक है लूप तो एग्जीक्यूट हो गया, मैं चाह रहा हूँ कि एक एक करके जो इसके अंदर कंटेंट है उसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कंसोल करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अगर आप फॉर ईच या मैप मेथड यूज करते हो और आप चाह रहे हो कि एरे के अंदर का एक एक एलिमेंट मुझे कंसोल करना है जिस तरीके से हम लूप में करते थे, तो आप क्या करोगे, आप उस एनोमिनियस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर कोई भी एक वैल्यू दे दोगे, किसी भी नाम से। मैंने बोला वैल्यू के नाम से क्या करो, एक पैरामीटर इसके अंदर इनिशियलाइज कर दो। कल को मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो मैं इसको कंसोल के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। अब वो क्या करेगा, पहले मुझे 0 1 2 देगा, फिर मुझे 3 4 5 देगा, मुझे सेपरेटली 8 बार अलग अलग उनके स्पेसिफिक इंडेक्सेस रिटर्न कर देगा। अब जरूरी नहीं है कि जीरो इंडेक्स लिख के पहले जीरो की वैल्यू आएगी, वन की, मतलब आई इंडेक्स दो आप। एक फोर लूप यूज करो, फोर लूप का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आप बोल रहे हो कि मुझे एक एक करके जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो क्या करेगा, जीरो के ऊपर इसको एक्सट्रैक्ट करके देगा, वन के ऊपर इसको, टू के ऊपर इसको, थ्री के ऊपर इसको। अब मैं जाके अगर कंसोल के अंदर देखूं तो मुझे सेपरेटली जो है वो सारे के सारे एक एक करके उसने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर दिए, सारे के सारे मुझे एग्जीक्यूट करके दे दिए। पहले उसने जीरो वाला एग्जीक्यूट किया, फिर वन वाला, फिर टू वाला, फिर थ्री वाला, फिर फोर वाला, फिर फाइव वाला। इस तरीके से मुझे सबके जो है वो पार्टिकुलर मूव्स मिल गए, आठों के आठों मूव्स मिल गए। अब मुझे क्या करना है, आठ के आठ मूव्स को चेक करना है। चेक किस तरीके से करना है भाई, कि भाई जब भी एक किसी भी स्पेसिफिक कार्ड के ऊपर क्लिक हो तो तुम चेक करो पूरे बॉक्स को, क्या 0 1 और 2 इन तीनों बॉक्स की वैल्यू सेम है। अगर सेम है तो मेरे पास क्या हुआ, एक बंदा जीत गया, या तो जीरो जीत गया या तो एक जीत गया। अगर ये तीनों सेम है तो कोई ना कोई जीता है इनमें से। अगर ये तीनों सेम है तो कोई ना कोई जीता है। उसके बाद मेरे पास क्या चेक हो रहा है, 0 3 6 में हमारे पास क्या आ गया, 0 3 6। तो अगर इस तरीके से मेरे पास जो है तीनों सेम है तो एक बंदा जीत गया। उसके बाद क्या है, 1 4 7, 1 4 7, नहीं 1 4 7 कहाँ लगा है, ये सात, सॉरी 1 4 7, ठीक है। उसके बाद 2 5 8, 2 5 8, तो इस तरीके से भी मीन हो सकता है। 0 4 8, 0 4 हमारे पास हो गया, फोर, नहीं नहीं, जीरो, गलत लगाया भाई। 8 तो ये हो गया, 3 4 0 1 2, हाँ सही है, 4 0 4 8, इस तरीके से हमारे पास बिन है। तो ये सारे मूव्स मुझे चेक करने हैं। अब मेरा गोल क्या है कि जब भी मैं किसी भी पार्टिकुलर इवेंट पे क्लिक करूं, ये सारे के सारे मूव्स चेक करो। अगर इनमें से तुम्हें कहीं भी तीनों चीजें सेम मिल रही है, इनमें से एक भी मूव बराबर है, तो एक बंदा जीत गया है। ठीक है, ये पता चल गया हमें, तो एल्गोरिथम बन गया। अब इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कैसे करें, हमने लूप भी चला लिया 8 बार। अब मुझे क्या करना है, 8 बार जब लूप चला रहा हूं तो मुझे क्या करना है, हर एग्जीक्यूशन के ऊपर उसके इंडेक्सेस से मुझे चेक करना है 0 1 2। अब अगर मेरे पास पहली बार लूप चल रहा है तो मैं बॉक्स 0 1 और 2 को कंपेयर करूंगा। दूसरी बार लूप चल रहा है बॉक्स के 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स और 5 इंडेक्स को जो है वो कंपेयर करूंगा। उसके बाद मेरे पास 6 7 8 वाले इंडेक्स को करूंगा, फिर 0 3 6, फिर 1 4 7, फिर 2 5 8, फिर 0 4 8, फिर 2 4 7। अब इसको किस तरीके से कर सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से कंपेयर कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ, अब मुझे पता है कि भाई जीरो इंडेक्स के ऊपर मुझे क्या मिलेगा, वन इंडेक्स के ऊपर मुझे क्या मिलेगा, और टू इंडेक्स के ऊपर मुझे क्या मिलेगा। अब मैं कंसोल करके देखूं, जीरो पे मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, 1 2, वन इंडेक्स में 3 4 7। ठीक है, इसके नेस्टेड भी ना, ये खुद में एक एरे है, तो उस इंडेक्स के अंदर भी तो एरे है ना, तो उसको भी हम इंडेक्स से टारगेट कर सकते हैं एक एक को। मुझे तो एक एक चीज को एक्सट्रैक्ट करना है, एक एक कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने सिंपल एल्गोरिथम बनाया, मैंने बोला भाई कि इसको 8 बार चलाओ। 8 बार चलाने के बाद ये खुद में एक एरे है, जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो भी तो एरे है ना।
अब उसको कैसे डायरेक्ट एक्सेस करूंगा? मैं उसको भी इंडेक्स से कर सकता हूँ। नेस्टेड एरे का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है ना। एरे के अंदर एक और एरे, एक एरे उसके अंदर हमारे पास एक और एरे। तो मैंने बोला कि भाई 8 बार चलाओगे तो उसको 8 बार एरे ही मिल रहा है। अब मुझे उसके एरे के एक एक कंटेंट को देखना है। अब मुझे पता है कि नेस्टेड एरे के अंदर कितनी लेंथ है। नेस्टेड एरे के अंदर हर एरे में कितनी लेंथ है? तीन। तीन से ज्यादा तो नहीं है। ये जीरो इंडेक्स हो गया, ये वन इंडेक्स हो गया, टू इंडेक्स हो गया। ये जीरो इंडेक्स हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया। अब मैं इसको जिस तरीके से गेट कर रहा हूँ ना, मैं इधर ही क्या करता हूँ, बॉक्स, उस पार्टिकुलर बॉक्स वाले इंडेक्स को गेट कर लेता हूँ। मैंने बोला कि भाई आप क्या करो, मुझे जो मेरे पास फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट इंडेक्स का फर्स्ट बॉक्स है वो दिखा दो। उसके बाद मैंने बोला सेकंड के ऊपर सेकंड दिखा दो, और थर्ड के ऊपर थर्ड दिखा दो। ये देखो। अब मैं अगर कंसोल में आपको दिखाऊं, वैल्यू 3, क्या गलती की है इसमें हमने? ये जीरो कवर हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया। अरे यार, बॉक्सेस बॉक्सेस करके हमने वेरिएबल को टारगेट किया था ना। ठीक है। अब अगर मैं जाके कंसोल में चेक करूं, क्या कह रहे हैं? यहाँ पर क्या करूं? आगे भी बॉक्सेस करेंगे, क्यों? सारे तो बॉक्सेस हैं। आप इसके आगे बोलो, आगे के इंडेक्सेस भी लगाऊं? अच्छा अच्छा अच्छा। बॉक्सेस। ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे ही मैं किसी भी इवेंट पर ट्रिगर करता हूँ, सबका डेटा एक साथ मिल रहा है, देख रहे हो? मुझे पता चल रहा है पहले के अंदर ये मेरे पास क्या हो सकते थे, अगर ये तीनों सेम होते तो जीत जाता। ये मूव भी हो सकता था मेरे पास। कौन सा? 0 1 2, 3 4 5 भी मूव हो सकता था, 6 7 8 भी मूव हो सकता था, 0 3 6 भी मूव हो सकता था, 2 5 8 भी मूव हो सकता था, 0 4 8 भी मूव हो सकता था, 2 4 6 भी मूव हो सकता था। मुझे पूरा जो है वो सारे विनिंग मूव्स मिल गए। जैसे मैं इवेंट पर ट्रिगर कर रहा हूँ, मुझे पता चल गया कि सारे विनिंग मूव्स कौन कौन से हैं। अब सिंपल मुझे क्या करना है, इस पे एक कंडीशन लगानी है कि भाई अगर मेरे पास ये तीनों सेम हो, इनके टेक्स्ट कंटेंट सेम हो, तो मेरे पास वो बंदा जीत जाएगा। इन तीनों के टेक्स्ट कंटेंट सेम हुए तो वो बंदा जीत जाएगा। इन तीनों के टेक्स्ट कंटेंट सेम हुए तो वो बंदा जीत जाएगा। इन तीनों के टेक्स्ट कंटेंट सेम हुए तो वो बंदा जीत जाएगा। सिंपल सी लॉजिक लगानी है मुझे। ठीक है, मैंने एक एल्गोरिथम बना लिया। वो एल्गोरिथम क्या कर रहा है, विनिंग मूव चेक कर रहा है। हर दफा जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो चेक कर रहा है कि कोई जीता तो नहीं है, कोई जीता तो नहीं है। इसी तरीके से वो पूरा जो है ना, वो 8 के 8 मूव्स खेल के देख रहा है कि भाई इनके अंदर से कोई जीता तो नहीं है। तो उसने क्या किया, 8 बार लूप चलाया, और 8 बार लूप चलाने के बाद क्या किया, मुझे हर एग्जीक्यूशन के ऊपर उसका मुझे कंटेनर दे दिया। जीरो का भी दे दिया, वन का भी दे दिया, टू का भी दे दिया। अब कल को मैं क्या कर सकता हूँ, इन तीनों को भी चेक कर सकता हूँ, इन तीनों को भी चेक कर सकता हूँ, इन तीनों को भी चेक कर सकता हूँ, इनको भी, इनको भी, इनको भी। इसी तरीके से मैं 8 के 8 मूव्स को चेक कर सकता हूँ कि इनमें से कोई जीता तो नहीं है। अब देखो, अब मैं इनका टेक्स्ट कंटेंट भी देख सकता हूँ ना। कैसे देखेंगे टेक्स्ट कंटेंट? डॉट डॉट इनर टेक्स्ट लगा दो, या फिर टेक्स्ट कंटेंट लगा दो। तो मैंने क्या किया, इसका इनर टेक्स्ट देख लेते हैं सबसे पहले। इनर टेक्स्ट कंटेंट है ना, चलो टेक्स्ट कंटेंट लगा लेते हैं। इन सबका टेक्स्ट कंटेंट देख लिए कि इनके अंदर वैल्यूज क्या क्या पड़ी हुई है। इस पे भी देख लेते हैं, इस पे भी देख लेते हैं, और इस पे भी देख लेते हैं। अब कंसोल में देखते हैं कि मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है। इसने सारे मूव्स बता दिए। ये बोल रहा है कि एक ही जीरो लगाया है। ठीक है, सारे मूव्स खेल के देख रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है। एक मिनट, एक काम करता हूँ। हाँ सही है। ये बोल रहा है कि आपने जीरो ही लगाया है, पहला वाला नहीं चला, एक में था, दो में खाली थे, ये वाला नहीं चला, ये तीसरा वाला भी नहीं चला। ये एग्जीक्यूशन रोक दी उसने, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या कि आपको रियल टाइम में उसका टेक्स्ट कंटेंट मिल रहा है। किस तरीके से मिल रहा है मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने क्या किया, जीरो खेला, एक्स खेला, जीरो खेला, एक्स खेला,
एक्स यहाँ पर लगाते हैं, जीरो यहाँ लगाते हैं, एक्स यहाँ लगाते हैं, जीरो यहाँ लगाते हैं। कौन जीता है अभी? जीरो जीता है। अरे दोनों ही जीत गए भाई। अच्छा, देखें, जीरो एक्स, जीरो एक्स, यहाँ पर अब जीरो का मूव है ना, जीरो एक्स यहाँ लगा देते हैं, जीरो एक्स। कैसे भाई? अब तो कोई भी नहीं जीता। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ ना, अभी तक का क्या? अ, आपको अभी तक के मूव सारे मिल गए। अभी देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर से आपको अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स जीता है इस तरीके से। तो यहाँ पे भी जीत रहा है, यहाँ पे भी जीत रहा है, दोनों लूप के ऊपर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो आपके पास जो है वो अलर्ट आ जाएगा एक्स दिन। ठीक है। अब क्या करोगे आप? जब भी कोई भी इवेंट ट्रिगर हो रहा है, आप चेक करते रहोगे। जीरो वन टू को चेक करोगे, नहीं मिला, फिर आगे वाले को चेक करोगे, आगे वाले मूव को, अगर वो सेम हुए नहीं मिला, फिर नीचे वाला, अगर वो भी सेम नहीं हुआ फिर नीचे वाले। अगर आपको कोई भी सेम मिल गया, आप वहां पर अलर्ट दिखा दोगे, नहीं मिला, हर मूव के ऊपर तो चेक कर ही रहे हो, तो कभी ना कभी आपका जो है वो मूव डिटेक्ट कर लेगा कि अगर आप जीत रहे होंगे तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा कि भाई यू विन। ठीक है, एल्गोरिथम हमारे पास बन गया है। अब इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं? इसको हटाते हैं। मैंने बोला कि भाई इफ, अगर मेरे पास वैल्यू के अंदर मेरे पास क्या है, एक एरे मिल रहा है, अगर मेरे पास बॉक्स, बॉक्स के बाद हमारे पास इंडेक्स, अब हमें बताना है कि कौन सा इंडेक्स को चेक करना है। मैंने बोला कि भाई जीरो इंडेक्स को चेक करना है, किसके? बॉक्सेस। बॉक्सेस के कौन से इंडेक्स को चेक करना है? जीरो इंडेक्स को। अब जीरो इंडेक्स किस तरीके से चेक होगा? जीरो इंडेक्स किस पे रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है ये? जीरो इंडेक्स के जीरो इंडेक्स पे, क्योंकि टू डी एरे है। जीरो इंडेक्स के ऊपर पूरा एरे था और उसके अंदर भी हमारे पास इंडेक्सेस ही चलेंगे ना। अगर मैं इस पार्टिकुलर जीरो को टारगेट करना चाह रहा हूँ, कैसे करूंगा? अगर मुझे कल को इसको टारगेट करना है, कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग विनिंग मूव जीरो। जीरो पे क्या पड़ा हुआ है? पूरा एरे। अब इसके अंदर से मुझे जीरो टारगेट करना है, तो ये खुद में भी तो एक एरे है, तो कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? जीरो पे। तो इस तरीके से आप जो है वो नेस्टेड जो है वो एरे को टारगेट करते हो, तो आपको जीरो मिल जाएगा। यही सेम अप्रोच मैं डायनेमिकली यहाँ पर अप्लाई करूंगा। मैं बोलूंगा कि बॉक्सेस, बॉक्स पे तो आपको इंडेक्स बताना है किस इंडेक्स को आपको टारगेट करना है, लेकिन वो आपको मिलेगा किससे? मैंने बोला कि वैल्यू के अंदर आपको एक, अब अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ तो खुद में कह रहे हैं। मैंने बोला वैल्यू में से आप जीरो इंडेक्स को टारगेट करो। मतलब मैंने बोला आपको कि इसको टारगेट करो पहले, क्या ये, फिर मैंने आगे कंडीशन लगाई, क्या ये बराबर है? मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या ये बराबर है इसके, क्या, और क्या ये बराबर है इसके? अगर ये तीनों बराबर है तो क्या मतलब है? आपका फर्स्ट मूव ही विन हो गया है, इसी तरीके से जीत गया है वो, इस पोजीशन से जीत गया है, जो कि ट्रू है। तो मैंने बोला क्या जीरो वन के बराबर है और जीरो टू के बराबर है? तो सेम मैंने बोला क्या बॉक्सेस वैल्यू जीरो इंडेक्स बराबर है बॉक्सेस वैल्यू जीरो इंडेक्स वन के। मतलब मैंने बोला क्या ये दोनों बराबर है? उसने बोला ठीक है। अगर ये ट्रू हो जाता है, एक और कंडीशन लगाने के लिए क्या यूज करते हैं? मल्टीपल कंडीशंस के लिए क्या यूज करते हैं? कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? और यूज करेंगे तो या तो वो चले या तो वो चले। मैं बोला दोनों चेक करें, एंड मैंने बोला क्या अगर जीरो और वन आपस में बराबर हो जाए, अब चेक करो जीरो टू को। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो आगे वाला कंडीशन चलेगी। तो मैंने बोला ठीक है, अगर ये दोनों आपको बराबर मिल जाए तो अब आप क्या करो, चेक करो हमारे पास जीरो इंडेक्स को थ्री टू वाले के साथ। मतलब पहले इसको चेक करो, जीरो को चेक करो वन के साथ, फिर जीरो को चेक करो टू के साथ। तो उसने जीरो को वन के साथ चेक कर लिया यहाँ पर। एंड ऑपरेटर के बाद मैंने बोला जीरो को चेक करो आप टू के साथ। तो मैं यहाँ लगाऊंगा वैल्यू का एरे, और वैल्यू के एरे के अंदर हमारे पास इंडेक्स कौन सा है? आप टू है। तो मैंने बोला अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप कंसोल डॉट लॉग में दिखा दो विन, समवन विन। चलो अभी फिलहाल के लिए हम बोल देते हैं समवन विन। अब एक चीज देखना, बॉक्सेस वैल्यू जीरो बराबर हो
इसमें तो हमें क्या मिलेगी, पूरी की पूरी एलिमेंट मिलेगी ना, हमें तो कंटेंट चेक करना है उसका, तो उसके आगे कौन सा मेथड चेक करेंगे, डॉट टेक्स्ट कंटेंट। तो मैं बोलूंगा कि इन सब का कंटेंट चेंज करो, चेक करो, हर कार्ड में देखो कि क्या वैल्यू पड़ी हुई है, किसमें एक्स पड़ा हुआ है, किसमें जीरो पड़ा हुआ है। इसमें भी मैं इसका कंटेंट चेक करूंगा और इसमें भी मैं इसका कंटेंट चेक करूंगा। अब अगर मैं जाके चेक करूं, रीलोड करके चेक करते हैं। आई थिंक चल रहा है सही, लेकिन क्यों चल रहा है सही, इसको एरर देना चाहिए था यहाँ पे। कंडीशन नहीं चल रही है हमारे पास। अच्छा चल रही है, चल रही है, चल रही है, सही है। क्या मसला है इसमें, क्या कंडीशन है? लॉजिक बता देता हूँ, एल्गोरिथम चलो थोड़ी देर में डिटेल में बताऊंगा, मुझे पता ही नहीं समझ में आएगा। बट लॉजिक इस तरीके से काम कर रही है कि जितने मूव्स हमने डिसाइड कर देते हैं, हर क्लिक के ऊपर उतने मूव्स को देख रहा है। मैंने जो मूव्स बनाया ना यहाँ पर, मैंने एक लॉजिक बनाई है, जब भी किसी भी इवेंट पर ट्रिगर हो रहा है, सारे मूव चेक कर रहा है, क्या ये तीनों बराबर 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 है। इस तरीके से सब पे जो है ना, किसी पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, चेक करना शुरू कर देता है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, चेक करना शुरू कर देता है, क्या ये मूव बराबर है, क्या ये मूव बराबर है, क्या ये मूव बराबर है, फिर इसको चेक करता है, फिर इसको चेक करता है, फिर इसको चेक करता है, फिर ऐसे चेक करता है, हर मूव को चेक करता है। तो जीत कैसे रहा है भाई, ये क्या मसला हो गया इसमें? मैंने बोला कि ये तीनों बराबर है, क्या ये तीनों भी बराबर है? खाली है तो बराबर है, सही बात है, तभी तो जीत रहा है। ये तीनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। एक खाली है, दो एक में वैल्यू दो खाली है, ये तीनों भी बराबर है। एक, दो, तीन, चार, पांच, सही तो बता रहा है, पांच बारी तो जीत रहा है वो। आपने बोला कि क्या ये इन सबकी वैल्यू आपस में बराबर है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी तो आपस में बराबर है। अगर आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग को दूसरे एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करोगे, अगर मैंने बोला एम्प्टी स्ट्रिंग इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, क्या जावास्क्रिप्ट क्या रिटर्न कर रहा है मुझे, ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो मतलब बराबर है ना। अगर ये स्ट्रिंग है, आप बोलो सर ये स्ट्रिंग नहीं है, नल है, अगर मैंने नल को कंपेयर किया, क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। बराबर है ना, खाली स्टेट दोनों आपस में बराबर तो हैं। तो मुझे तो उसको ये भी बोलना पड़ेगा कि भाई अगर ये आपस में सेम हो लेकिन ये नल ना हो, मुझे ये कंडीशन भी ऐड करनी पड़ेगी कि भाई अगर इनको चेक तो करो लेकिन ये भी देख लो कि आपस में बराबर तो हो लेकिन ये खाली नहीं हो तीनों। तो मैंने बोला कि चेक करो पहले क्या बॉक्स वन नल तो नहीं है। तो नल चेक करने के लिए मैंने क्या किया, एक और जो है वो कंडीशन लगाई, बॉक्सेस, वो इंडेक्स उठाया सेम, उसका टेक्स्ट कंटेंट उठा के मैंने बोला इस ये जो है मेरे पास खाली नहीं होना चाहिए, ये खाली भी नहीं होना चाहिए। मैंने बोला डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, मतलब ये नल नहीं होना चाहिए। फिर आगे जाके चेक करो, पहले वो चेक करेगा कि पहला मेरे पास खाली तो नहीं है, फिर वो आगे जाके चेक करेगा इन दोनों को, फिर वो उसको पहले पहले जीरो को वन के साथ चेक करेगा, फिर जीरो को टू के साथ चेक करेगा। अब आप बोलोगे सर सब में लगाओ, सब में लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों आप यही चेक कर रहे हो। अगर ये नल नहीं है फिर ये आगे जाएगा, अगर ये नल नहीं है इसमें कोई ना कोई वैल्यू होगी, ये इसको चेक करेगा इसके साथ, अगर ये नल होगा तो यही पास हो जाएगा। आप बोलो सर ये नल नहीं है, सेम है, चलो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई, फिर वो आगे जाके चेक करेगा, ये तो नल होगा ही नहीं क्योंकि आपने पहले चेक कर लिया। मैंने बोला कि इसके अंदर जो वैल्यू हो उसके बराबर है, अगर नल है जब भी फॉल्स है, अगर वैल्यू सेम नहीं है जब भी फॉल्स है। अगर अब मैं कंडीशन चेक करूंगा तो मेरे पास प्रॉपर कंडीशन सही चलेगी। अब देखो गौर से, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। देखो एक्स ने ओ ने मूव खेला, एक्स ने यहाँ पर मूव खेला, ओ ने यहाँ पर मूव खेला, एक्स ने यहाँ पर मूव खेला, ओ ने यहाँ पर मूव खेला, तो मेरे पास क्या आ गया, सम वन विन। ठीक है, अब इसी को मैं अलर्ट में शो करा देता हूँ। मैंने बोला जैसे ही कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो चेक हो जाए तो आप उसको अलर्ट में शो करा दो। मैंने बोला अलर्ट में सम वन विन।
अब चेक करता हूँ। ओ ने मूव केला, एक्स ने यहाँ पर मूव केला, ओ ने यहाँ पर मूव केला, एक्स ने यहाँ पर केला, एक्स ओ ने यहाँ पर केला, तो क्या लिखा हुआ आ गया, समवन विन। अब मुझे ये भी तो बताना जीता कौन है, तो वो कैसे पता चलेगा? सिंपल सा है, बताओ कैसे पता चलेगा? पता कैसे चलेगा जीता कौन? इसी को उठा के लगा दूं, ये तीनों बराबर हुए जब भी तो एक बंदा जीता, तो उसी का कंटेंट दिखा देता हूँ कौन जीता। अगर मैं इसी को उठा के यहाँ पर अलर्ट में शो करा दूं और लिटरल्स लगा लें, यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स लगा लेते हैं, मैंने बोला टेम्पलेट लिटरल्स बैकटिक, उसके बाद डॉलर के साइन के अंदर वो डायनेमिक कंटेंट जो मुझे जावास्क्रिप्ट से मिल रहा है, और उसके बाद मैंने बोला इस विन। अब मुझे ये भी पता चल जाएगा जीता कौन है। जैसे ही मैं रिलोड करता हूँ, ओ ने मूव खेला, एक्स ने मूव खेला, फिर हमारे पास जो है वो ओ ने मूव खेला, फिर एक्स ने मूव खेला, फिर ओ ने मूव खेला, तो मेरे पास आ गया ओ इस फिर। सही है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ, तो आप उसके वेरिएबल का नाम इनपुट में दे दो, उसके हिसाब से जो है वो ऊपर वेरिएबल में सेव करा लो, x1 और x2। लिटरल्स लगा लेना, if else की कंडीशन में चेक कर लेना। वैल्यू के अंदर यहाँ पर कह रहे हैं, अब देखो वैल्यू, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू टारगेट करता तो वैल्यू में है क्या? वैल्यू में तो पूरा एरे पड़ा हुआ है, वैल्यू में पूरा एरे पड़ा हुआ है। किस तरीके से पड़ा हुआ है? अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास इस तरीके से वैल्यू मिल रही है मुझे, ऐसे मिल रही है वैल्यू। अब इसको उठा के यहाँ रखोगे तो जावास्क्रिप्ट का तो कंपाइलर ही एरर दे देगा आपको। मुझे तो एक पार्टिकुलर इंडेक्स को टारगेट करना है। मैं बोल रहा हूँ कि हर दफा जब भी ये लूप चलेगा, आप क्या करो, हर लूप पे पहले 0 को चेक करो, फिर 1 को चेक करो, फिर 2 को चेक करो। तो मैंने क्या किया, अब एरे के अंदर एक और एरे था, तो उसके भी इंडेक्स बताने पड़ेंगे। मैंने बोला इसका 0 इंडेक्स टारगेट करो। ठीक है, ये खुद में एक एरे है, वैल्यू क्या है, वैल्यू खुद में एक एरे है। अब इसका 0 इंडेक्स किस तरीके से टारगेट कर सकते हो? वैल्यू, और वैल्यू में इंडेक्स दोगे। मैंने बोला वैल्यू, लेकिन वैल्यू का कौन सा इंडेक्स टारगेट करो? 0 करो। इस तरीके से देंगे ना। उसके बाद इस तरीके से वन में भी मैंने यही किया, 1 दिया, तीसरे वाले में मैंने 2 दिया। इस तरीके से मैंने नेस्टेड कंडीशंस लगाई हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको? जी, ये हमने एल्गोरिथम बनाया ना, मैंने विनिंग मूव्स लगा दिए यहाँ पर। मैंने बोला ये कितनी बार चलेंगे, 8 बार चलेंगे, 8 विनिंग मूव्स हैं। अलर्ट में ऐसे शो हुआ कि मैंने कंडीशन चेक करी, मैंने बोला कि अगर ये तीनों बराबर हैं, 0 और 1 और 2, इन तीनों बॉक्सेस के ऊपर अगर सेम वैल्यू है, चाहे वो एक्स हो या चाहे वो हो, अगर इन तीनों में सेम वैल्यू है, और तो आप क्या करो, ये अलर्ट शो करा दो। इसको कैसे चेक किया मैंने, इफ में चेक किया। मैंने बोला 0 इंडेक्स, मेरा 0 इंडेक्स पे वैल्यू, क्या 0 इंडेक्स की वैल्यू 1 के बराबर है, क्या ये इसके बराबर है, और क्या ये इसके बराबर, ट्रू हो जाती है तो आपके पास क्या हुआ, इस डायरेक्शन के अंदर एक बंदा जीत गया। इसी तरीके से अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वो नेक्स्ट लूप इटरेशन परफॉर्म करेगा। अब वो चेक करेगा 3 4 और 5 पे, 3 और 4 5 की लोकेशन क्या है, 3 4 5, क्या इन तीनों की वैल्यू बराबर है? अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है तो ये वाली पोजीशन जीत गई। यहाँ पर आपको अलर्ट दे देगा, चलो भाई ये वाली कंडीशन भी नहीं चली है। फिर वो नीचे जाके चेक करेगा 6 7 8 पे, 6 7 8 पे चेक करेगा क्या 6 7 8 इन तीनों की वैल्यू सेम है। अगर इन तीनों की वैल्यू सेम है तो ये लोग इस कंडीशन के ऊपर कोई बंदा जीता है, तो यहाँ पर जो है वो आपको अलर्ट दे देगा। इसी तरीके से वो 8 बार चेक करेगा, हर बॉक्स को चेक करेगा, कंपेयर करेगा एक दूसरे के साथ। इसको कंपेयर करेगा 0 1 2 को, फिर 3 4 5 को, सबको कंपेयर करता रहेगा। पहले 1 को कंपेयर किया, मतलब 0 इंडेक्स के ऊपर कंपेयर किया, 0 1 2 दोनों तीनों बॉक्सेस को, फिर 3 4 5 वाले बॉक्सेस को, फिर 6 7 8 वाले बॉक्सेस को, फिर 0 3 6 की लोकेशन पे जो बॉक्स पड़ा हुआ था सब कुछ चेक करता रहेगा। कहीं भी उसको जो है वो विन मिलेगा होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वहां पर आपको अलर्ट दिख जाएगा कि भाई समवन विन। अलर्ट के ऊपर इंडेक्स 0 मतलब अगर एक्स हुआ, मान के चलो कि भाई यहाँ पर भी एक्स था, मतलब यहाँ पर भी एक्स था, यहाँ पर भी एक्स था, यहाँ पर भी एक्स था, तो मैंने सिंपल कंडीशन क्या लगाई है, मैंने बोला बॉक्स की जो टेक्स्ट कंटेंट है वो नल नहीं होना चाहिए, खाली को चेक मत करो। खाली के अलावा अगर कोई वैल्यू है
तो वो आपस में बराबर होनी चाहिए। मैंने उसको नहीं बताया 0 होनी चाहिए या x होनी चाहिए, मैंने उसको नहीं बोला, मतलब आपस में बराबर है, मतलब कोई ना कोई जीता है। अगर इन तीनों में x है, अब ये कंडीशन जब भी चलेगी, इन तीनों में x है, इन तीनों में o है, जब भी चलेगी। मैंने बताया थोड़ी नहीं है कि x से चेक करो या o से चेक करो, मैंने बोला ये तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए, और तीनों आपस में बराबर है तो आप शो करा दो मुझे कि वो बंदा जीता है। अब उस स्पेसिफिक प्लेयर को मैंने कैसे निकाला, उस प्लेयर को मैंने ऐसे निकाला, मैं किसी भी स्पेसिफिक बॉक्स की वैल्यू उठा के रख लूं, अगर ये तीनों बराबर होंगी, मान लो इन तीनों में एक्स था, ये तीनों बराबर होंगी तो एक्स ही जीता ना। तो मैं अगर यहाँ से इसकी वैल्यू उठाऊंगा जब भी मुझे एक्स मिलेगा, यहाँ से इसकी वैल्यू उठाऊंगा जब भी एक्स मिलेगा, 1 इंडेक्स से उठाऊं, 2 इंडेक्स से उठाऊं, किसी से भी उठाऊं, क्योंकि जीता तो एक्स है ना। तो मैंने उसमें कंडीशन चेक कर ली, आप 1 इंडेक्स से भी चेक करोगे जब भी आपको एक्स मिलेगा, क्योंकि एक बंदा जीता है। अगर ओ जीता होता तो आपको ओ मिलता उस कॉन्टेंट में। मैंने सिर्फ ये कंडीशन लगाई है तीनों आपस में बराबर हो, ये नहीं बोला कि एक्स हो या ओ हो तो जीते, मैंने बोला तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो जब एक्स आपस में बराबर होंगे तो एक्स जीत गया, जब ओ तीनों आपस में बराबर होंगे तो ओ जीत गया। ये समझ में आया? बाकी किसी को क्वेश्चन? हमें आया समझ में वलीद? हमें कहाँ पर है, हम यही है ना? आया समझ में? आप अपने हिसाब से जो है ना इसकी कंडीशन जो है वो मैनेज कर सकते हो, जैसे अभी क्या नाम है, हसनैन ने कहा था कि भाई जैसे ही मैं किसी स्पेसिफिक तो उसकी वैल्यू मैनिपुलेट हो रही है, तो उसको भी रोक सकते हो आप। इसको कैसे रोक सकते हैं? रिटर्न लगा दें, सही है, लेकिन क्या कंडीशन क्या लगाएं? कौन सा? मैं भेजता हूँ। क्या कंडीशन लगाऊं राहिल? कंडीशन क्या लगाऊं? अगर ये खाली ना हो, सिंपल सी कंडीशन है, अगर ये खाली ना हो तो इसके अंदर ऐड करे एक्स या ओ। अगर ये ऑलरेडी फिल है तो उस पर कंडीशन ही ना चले, वहीं से रिटर्न कर दे, तो क्या कंडीशन लगाऊंगा? अगर ये एम्प्टी ना हो, अगर ये कार्ड की वैल्यू एम्प्टी ना हो, जब जाके इसके ऊपर सिंबल अप्लाई करे। अगर हो ऑलरेडी इसके ऊपर कोई भी वैल्यू अपेंड हो तो नहीं सिंबल अप्लाई करे, तो क्या वैल्यू लगाऊंगा, क्या कंडीशन लगाऊंगा, सॉरी? इफ एल्स तो लगाऊंगा, लेकिन लॉजिक बताओ ना। इफ तो मैंने लगाया, मैं बोलूंगा भाई कि अगर मेरे पास इस पार्टिकुलर बॉक्स के कंटेंट के अंदर एम्प्टी हो, नहीं हो मतलब ये खाली ना हो, अगर ये खाली ना हो तो यहीं से रिटर्न कर दो, सिंपल। मैंने बोला कि अगर ये खाली नहीं हो, खाली ना हो तो मतलब इसका लॉजिक किस तरीके से काम कर रहा है कि भाई अगर उसने फिल कर दिया है ऑलरेडी, तो चल ही नहीं रही अब। अगर खाली ना हो, अगर एम्प्टी ना हो, अगर वो पार्टिकुलर कंटेंट एम्प्टी ना हो, टेक्स्ट कंटेंट, तो एम्प्टी तो नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये तो मैंने यही कंडीशन लगाई है ना, ये ट्रू हो क्यों रही है? मैंने बोला कि अगर बॉक्स टेक्स्ट कंटेंट जो है वो खाली ना हो तो रिटर्न कर दें। सबसे पहले उसको कंसोल करके देखते हैं इसमें मिल क्या रहा है। बॉक्स टेक्स्ट कंटेंट को चेक करते हैं। बॉक्सेस इंडेक्स इक्वल टू 0। अच्छा 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 अच्छा। मैं बॉक्सेस को जो है वो बाद में गेट कर रहा हूँ, चेक जो है पहले कर रहा हूँ, तभी तो इशू आ रहा है। पहले मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉम से टारगेट कर लूँ। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, मैंने बोला कि भाई अगर बॉक्सेस जिस भी पार्टिकुलर इंडेक्स में मैं क्लिक कर रहा हूँ अगर वो खाली हो,
तो ही तुम्हें क्या करना है, उसके ऊपर सिंपल अप्लाई करना है। अगर वो खाली नहीं है, मैंने सिंपल बोला कि अगर वो खाली नहीं है इसका मतलब उस पर पहले से अप्लाई हुआ हुआ है, उस पर तुम दोबारा अप्लाई नहीं करोगे, वहीं से फंक्शन को रिटर्न कर दोगे, नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो अगर अब मैं जाके चेक करूं, इस पे क्लिक कर दिया, क्या मसला है, कैन नॉट एक्सेस, ठीक है। अब चेक करते हैं, एक दफा अप्लाई हो गया, दोबारा इसका अप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी सिंबल मौजूद है। मैंने एक सिंपल सी कंडीशन लगाई कि अगर इस स्पेसिफिक बॉक्स के ऊपर ऑलरेडी वैल्यू है, जब भी नीचे वाली कंडीशन चलेगी। अगर इसके ऊपर वैल्यू नहीं है, यहीं से रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी पार्टिकुलर फंक्शन में रिटर्न लगा देते हो तो उसका मतलब यहीं से बाहर आ जाओ, नीचे वाला लॉजिक आपको चलाना ही नहीं है। मैंने बोला रिटर्न कर दो। अगर आपके पास जिस पार्टिकुलर इंडेक्स पे आपने क्लिक करा है उसके टेक्स्ट कंटेंट में कुछ भी नहीं है, और सॉरी उसके टेक्स्ट कंटेंट में वैल्यू है, तो आप रिटर्न कर दो। मतलब क्या है कि उस पर ऑलरेडी यूजर ने अपना जो है वो मूव खेल लिया है, आप उसको दोबारा जो है वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप यहीं से रिटर्न हो जाओ, क्योंकि आपने इसमें मूव खेल लिया है। मतलब कि भाई आपको फंक्शन ट्रिगर करने नहीं दे रहा। जावास्क्रिप्ट क्या बोल रहा है, मैं जावास्क्रिप्ट को बोल रहा हूँ कि फंक्शन ट्रिगर ही नहीं करो। अगर यूजर ने एक दफा इस पे क्लिक कर दिया है, कल को दोबारा क्लिक कर रहा है, तो आपको फंक्शन ट्रिगर ही नहीं करना। उसने अपना मूव खेल लिया, वो उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मूव खेल लिया ना एक दफा। अगर मैं स्पेसिफिक फंक्शन नहीं लगाता, तो मैंने तो ये बोला है कि जब भी किसी भी कंटेनर पे क्लिक हो, आपको क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। अगर मैं अब करके देखूं, तो मैं इसको मैनिपुलेट भी कर पा रहा हूँ ना, तो मैंने उसको रोक दिया यूजिंग सिंपल कंडीशन, कि अगर बॉक्सेस इंडेक्स मतलब उस पार्टिकुलर इंडेक्स में ऑलरेडी अगर कंटेंट हो, तो आपको क्या करना है, वहां पर दोबारा नई वैल्यू को अपेंड नहीं करना है। ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से जो है ना इसको आप और मॉडिफाई कर लेना। डिजाइन शेड सीएन का मैं आपको शेयर कर दूंगा, और शेड सीएन बोल रहा हूँ सॉरी, स्टिच का डिजाइन मैं आपको शेयर कर दूंगा। इस तरीके से जो है वो आप अपने हिसाब से इसको और ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हो। कल इस पे एआई इंटीग्रेशन करेंगे। जी, कोड कर देता हूँ। जी, इफ वाली कंडीशन लगाई थी। देखो मैंने सिंपल बोल रहा है कि भाई अगर इसके अंदर कंटेंट है, मतलब अगर इसमें एक्स या जीरो पड़ा हुआ है, तो आप इसको दोबारा मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैंने बोला अगर ये ना हो, अगर यूजर इस पे क्लिक कर रहा है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक्स या और लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, नीचे वाला फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करोगे, यहीं से रिटर्न कर जाओगे, मतलब यहीं से बाहर आ जाओगे, नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, अपने हिसाब से इसको बना लेना। कल की छुट्टी है, मतलब कल आपका कल क्लास नहीं होगी, तो अपने हिसाब से इसको और कस्टमाइज कर लेना। मैं ये स्पेसिफिक जो है वो इमेज भी शेयर कर देता हूँ। जी, ठीक है, एयरफोर्स एयर के ऊपर मैं यूआई भी रख रहा हूँ और कोड भी रख रहा हूँ। घर पे लाजमी प्रैक्टिस करनी है और आगे इन्हेंस कर सकते हो आप अपने हिसाब से। फाइल भी रख दी है मैंने, और कोड भी रख रहा हूँ। कोड में गिटअप पे भी अपलोड कर देता हूँ अभी के अभी। यूआई बना लोगे, पक्की बात है? यूआई तो बना लोगे ना सब? यूआई में तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, यूआई अपने हिसाब से बना लेना। जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने रख दिया है, और गिटअप के ऊपर भी कोड अपलोड कर रहा हूँ मैं।